Good evening. Good morning. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening, everyone. Good evening, sir. Good evening. अच्छा एक मिनट रुको, मैं आया एक मिनट. Good evening, sir. Good evening, sir. या सो गुड इवनिंग एवरीवन. सो आज हमारा नया टॉपिक चालू होगा, दैट इज डायोड. ठीक है. सो आई गेस अभी पुराने बैच के भी कुछ बच्चे मिलेंगे इस बैच में, बट देखो अभी तक आपका जो थर्ड बैच का था, जो पुराने बैचेस थे, उनका सिलेबस पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है. इन केस अगर आपको लगता है कि रिवीजन करने के लिए डायोड चाहिए तो आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है. बट बहुत अच्छे से आपका कंप्लीट हो चुका है डायोड ऑलरेडी. इवन इनफैक्ट आपके एग्जांपल्स भी बहुत ज्यादा मैंने कराए थे. ठीक है. जो लास्ट बैच में मैंने जब डायोड कराया था. अच्छा अभी किसी को कुछ पूछना है, कोई डाउट है कि कैसे क्या प्रोसीड करना है, कुछ भी स्टार्टिंग में तो पूछ लो. इन केस अगर कोई भी डाउट है, किसी को कुछ पूछना है प्रिपरेशन का या कुछ भी इन जनरल. सर डायोड बेसिक से बताइएगा. बेटा बेसिक से ही तो बताता हूँ. ऐसी कौन सी चीज है या ऐसा कौन सा टॉपिक है जो मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग से ना बता के बिल्कुल बीच से बताया? कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है. और कुछ तो उसकी चिंता मत करो. नेटवर्क थ्योरी लास्ट में कराओ. सर मैं ले नहीं पाया था सर. लास्ट में. हाँ बेटा नेटवर्क थ्योरी लास्ट में ही कराऊंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा. अगर मैं स्टार्टिंग में कराता तो सारी चीजें आपके ना ऊपर से निकलती. सो इसलिए हमेशा मैं प्रेफर करता हूँ कि नेटवर्क थ्योरी को लास्ट में कराओ. अब ऐसा नहीं है कि नेटवर्क थ्योरी लास्ट में कराऊंगा तो मैंने बेसिक कुछ भी नहीं बताया. देखो जो चीजें मुझे यूज करवानी थी मैंने ओपन में आपको बता दी कि केवीएल कैसे यूज करते हैं, केसीएल कैसे यूज करते हैं. इवन ओपन में भी मैंने बताया था कि डायोड का जो ओपन सर्किट टेस्ट होता है कैसे हम देखते हैं, सब कुछ मैंने बताया हुआ है. तो जितना यूज होगा मैं उतना बताते हुए चलता हूं. बट जो एक्स्ट्रा जो चीज है, जो एडवांस नेटवर्क थ्योरी है, वो आपकी लास्ट में कवर होगी. हाँ और बोलो सर. सर ये क्या मतलब रिवीजन क्लास है डायोड की? नहीं, रिवीजन क्लास नहीं है बेटा, ये मेन क्लास है. जो अभी जो नया बैच चालू है ना, तो उसमें डायोड टॉपिक चलेगा. ओके सर. ठीक है. सो कुछ बच्चों को ये दिक्कत चाहता हूं में पढ़ेंगे ना आज नए लोग का, तो मैंने बोला था ना कि अलग रजिस्टर मेंटेन करना. कंडक्टर से स्टार्ट नहीं करोगे आप? बेटा सेमीकंडक्टर आपके सिलेबस में नहीं है ना. जो इलेक्ट्रॉनिक्स में देखो सेमीकंडक्टर नहीं है, बट स्टिल डायोड में जितना यूज आएगा सेमीकंडक्टर जितना समझने की जरूरत है उतना मैं समझा दूंगा. बट आपका स्टार्ट आपका डायोड से ही होएगा. क्लियर? सेम मैंने में जैसे सर क्वेश्चंस आते हैं सेमीकंडक्टर के तो. जो सेमीकंडक्टर वाला पार्ट है वो आपका एसएसटी में कवर होएगा. मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करता हूं. समझ में आ रही है बात? अच्छा यस यस. हां सो वो जो है सेमीकंडक्टर वो आपका उसमें कवर होएगा, एसएसटी में होएगा. बट हां मैं डायरेक्ट डायोड से स्टार्ट करूंगा आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा तो सेमीकंडक्टर का थोड़ा बहुत बेसिक मुझे बताना पड़ेगा. तो धीरे-धीरे तसल्ली रखो, सारी चीजें बताते हुए चलूंगा. ठीक है. जितनी जरूरत है. क्लियर? मतलब जैन का जितना डिजिटल था वो कंप्लीट हो गया. सॉरी जैन के सिलेबस में जितना डिजिटल है वो कंप्लीट हो गया. हां बेटा हो गया. क्वेश्चन नहीं बन रहे क्या? नहीं हो रहे हैं. खाते वक्त पढ़ना नहीं चाहिए, या फिर खा लो या फिर लेक्चर देख लो बेटा. खाते वक्त अच्छी आदत नहीं है. सो देखो सेमीकंडक्टर दो टाइप के होते हैं आपके, एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. इज इट क्लियर? तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है? व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड एन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर? कौन बताएगा? प्योर होते हैं, डोपिंग होती है सर. और एक्सचेंज में डोपिंग होती है. हाँ सो दीस सेमीकंडक्टर्स आर नेचुरल, मतलब ये नेचुरल वे में पाए जाते हैं. ठीक है. बट वहीं पे अगर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में मैं डोपिंग इंट्रोड्यूस करता हूं तो उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. ठीक है. तो यहां पे लिख लो सेमीकंडक्टर विदाउट डोपिंग, या प्योर सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं इसको. ठीक है. विदाउट डोपिंग एंड दिस इज सेमीकंडक्टर विद डोपिंग. इसमें डोपिंग होती है. डोपिंग होती क्या है आगे देखेंगे हम. ठीक है. एंड याद रखना सेमीकंडक्टर को ऐसे डिनोट भी करते हैं. ठीक है. शॉर्ट नोटेशन में एक एससी होता है, दैट इज शॉर्ट सर्किट होता है. तो थोड़ा बहुत आपको डिफरेंस बताना चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट. तो ये डोपिंग यहाँ पे वर्ड इंट्रोड्यूस किया है. इस डोपिंग का मतलब क्या होता है? कौन बताएगा? व्हाट डू यू मीन बाय डोपिंग? एडिशन ऑफ इम्प्योरिटीज. सर इम्प्योरिटीज का लेवल टू 5 एंड 14th और 13th ग्रुप की. वेरी गुड. एडिंग एक्सटर्नल इम्प्योरिटीज. ठीक है. अभी डोपिंग का टॉपिक इतना जान के रखो कि डोपिंग होता क्या है. इट इज एडिंग सम एक्सटर्नल इम्प्योरिटीज. और ये इम्प्योरिटीज का मतलब क्या होता है कि हम सेमीकंडक्टर में ग्रुप 30 एलिमेंट को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं या ग्रुप 15 के एलिमेंट्स को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं. ठीक है. सो ग्रुप 30 और ग्रुप 15 को हम क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल इम्प्योरिटीज बोलते हैं यहाँ पे. क्लियर? नेक्स्ट. सबसे पहले ये डोपिंग की नीड क्या पड़ी जब मेरे पास इन जनरल इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर अवेलेबल है नेचुरल फॉर्म में. सो व्हाई डू वी नीड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर? सो प्रॉपर्टीज कंडक्टिविटी सिस्टम. देखो पहली बात है बेटा, नोट्स देख के मत बोलना. कुछ बच्चे पहले भी मेरी कर चुके हैं. ठीक है. एक सजेशन दे रहा हूं बस मैं आपको. कुछ बच्चे ऑलरेडी क्लास ले चुके हैं, कुछ के पास पता नहीं कहां से नोट्स आ जाते हैं, मुझे नहीं पता. वहां से देख के मत बोलो. जो आपके मन में आ रहा है, चाहे गलत बोलो मुझे कोई दिक्कत नहीं, बट एटलीस्ट ट्राई करो. नोट्स देख के बिल्कुल मत बोलो कि हमने नोट्स देख के मतलब चलो बता दिया क्लास में. वो चीज मत करो. ठीक है. चाहे आप गलत आंसर दोगे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हां एटलीस्ट ट्राई तो कर लो. ये चीज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि अगर पिछले नोट्स देख के आप बता रहे हो. क्लियर? तो याद रखना ये चीज. नोट्स देख के कोई नहीं बताएगा. हां सो व्हाई डू वी नीड डोपिंग? एक आंसर आया था, यूनिक आंसर आया था. लेट प्रॉपर्टीज को हम कंडक्टिविटी. हां उस पे आते हैं. पहले एक प्रॉपर्टी वाला किसने बताया था? प्रॉपर्टी वाला किसने बताया था? यस सर. हां क्या बताया था बेटा? पॉइंट अच्छा पॉइंट है, बोलो. तो प्रॉपर्टीज इंप्रूव मतलब हाँ प्रॉपर्टीज को चेंज करने के लिए जो मेरी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग मैं इसकी प्रॉपर्टीज को एनहांस करूंगा. क्लियर? सो चलो ये मेन रीजन नहीं है. अगर आपसे कोई इंटरव्यू पूछता है कि व्हाई डू वी नीड डोपिंग, सो इसका आंसर क्या है कि इंट्रिंसिक से हां इंट्रिंसिक से एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हम कैसे बनाते हैं? विद द हेल्प ऑफ डोपिंग. ठीक है. डोपिंग के थ्रू करते हैं. सो इसकी नीड क्या होती है? इसकी नीड होती है नीड ऑफ डोपिंग टू इंक्रीज कंडक्टिविटी. ये सबसे मेन रीजन होता है, टू इंक्रीज कंडक्टिविटी. इज इट क्लियर? कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए. तो अब आपको पता चल जाना चाहिए कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी ज्यादा होती है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के कंपैरिजन में. और कंडक्टिविटी बेसिकली किस पे डिपेंड करती है? इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स. राइट? फ्री चार्ज कैरियर्स. और जैसे ही हम इस इंप्योरिटी को ऐड करते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इंप्योरिटीज को ऐड करते हैं तो एक्स्ट्रा चार्ज कैरियर्स भी इंट्रोड्यूस होते हैं. तो जैसे जैसे चार्ज कैरियर्स बढ़ेंगे मेरी कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी. इज इट क्लियर?
नेक्स्ट पॉइंट देखो, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की क्या प्रॉपर्टी होती है? इसमें देखो जो मेन चीज हम यूज करने वाले हैं मेटल्स वगैरह में, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स सर। यस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स को देखो ऐसे डिनोट करते हैं हम लोग, ठीक है, एंड इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स, ठीक है। अगर आप चाहो तो होल्स को देखो पी से भी लिखते हैं, ठीक है, होल्स को हम पी से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिख लो नीचे, याद रहेगा, और इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स। सो बता सकते हो इसमें ओवरऑल चार्ज क्या रहेगा? न्यूट्रल है। इट विल रिमेन न्यूट्रल बिकॉज़ यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स दोनों बराबर है, क्लियर। एंड दीस आर एक्चुअली योर फ्री चार्ज कैरियर्स, ठीक है। तो फ्री चार्ज कैरियर्स की बात करो तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ फ्री होल्स, ठीक है। वहीं पे अगर हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो वहां पे क्या होगा? वहां पे क्या होगा? सिर्फ ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन होल से। इलेक्ट्रॉन और होल्स कभी भी इक्वल नंबर में नहीं होंगे, ठीक है। या फिर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे या फिर इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे नंबर ऑफ होल्स से, ठीक है। एवरीवन क्लियर? और अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उस सेमीकंडक्टर में ज्यादा है नंबर ऑफ होल्स से, तो दैट मींस दिस इज अ एन टाइप n type semiconductor. Is it clear? Similarly, if number of holes are greater than number of electrons, then this extrinsic semiconductor is a p type semiconductor. Is it clear? यस सर। यस सर। और ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कैसा चार्ज होगा? ये न्यूट्रल होगा सर। क्यों? ये तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसमें होल ज्यादा है, तो चार्ज नहीं आ जाएगा। सर एटम से एटम रिप्लेस करके डोपिंग करेंगे ना उसमें। Intrinsic semiconductor and extrinsic semiconductor will remain neutral. ठीक है? Will remain neutral. ठीक है? इंट्रिंसिक में हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स इक्वल है, बट यहाँ पे अनइक्वल होने के बाद भी इसका चार्ज ओवरऑल न्यूट्रल कैसे आता है वो बाद में मैं समझाऊंगा, ठीक है। एक इसका जो हम वो कहेंगे ना, जैसे पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है कैसे, एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है कैसे, वहां पे समझाऊंगा कि ये प्रॉपर्टी होने के बाद भी वो ओवरऑल न्यूट्रल कैसे है। बट याद रखना एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक दोनों के दोनों न्यूट्रल ही रहेंगे, क्लियर। नेक्स्ट कुछ नोटेशन देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। सो नोटेशन क्या है? डोपिंग की नोटेशन देखते हैं हम लोग। तो देखो अगर इस टाइप की नोटेशन आपको देखने को मिलती है, देखो n प्लस प्लस n प्लस n, ठीक है, n माइनस, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है इन जनरल, अगर ऐसी डोपिंग लिखी हुई है, ठीक है, तो आप इन जनरल क्या बता सकते हो कि ये जो इसमें डोपिंग करी गई है ना वो हाई है इसके कंपैरिजन में, इसमें जो डोपिंग करी गई है ये हाई है, ये वाली और हाई है। तो ये हाईली डोप्ड सेमीकंडक्टर है और ये लाइटली डोप्ड सेमीकंडक्टर है। इज इट क्लियर? ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा सेम सिमिलर मैनर में p++ भी हो सकता है, p+ भी होता है, p माइनस भी होता है, इस टाइप से। इज इट क्लियर? वहां पर हम हां सी नेगेटिव वाले को आपने कम डोपिंग क्यों बोला है सर? बेटा ये नोटेशन है, दिस इज द यूजुअल नोटेशन, इट मींस इट्स डोपिंग लेवल इज लेस देन द यूजुअल वन, ठीक है। तो नेगेटिव साइन भी ये शो करेगा ना कि उसमें नहीं, दिस डज नॉट रिप्रेजेंट द चार्ज। ये प्लस प्लस और ये माइनस, सॉरी हां, ये जो प्लस प्लस है और ये जो माइनस है, दिस इज नॉट रिप्रेजेंटिंग द चार्ज। ये एक मिसकंसेप्शन है, ठीक है। ये मत सोचना कि इसका मतलब ये है कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन है और इसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, इस टाइप से ट्रीट मत करना। दिस ओनली रिप्रेजेंट द लेवल ऑफ डोपिंग, क्लियर। ओके सर। रिप्रेजेंट लेवल ऑफ डोपिंग, ठीक है। सो नेक्स्ट है, ठीक है। सो थोड़ा हम देख लेते हैं कि डिफरेंट लेवल्स क्या होते हैं एक सेमीकंडक्टर में या नॉर्मल, ठीक है। एक नॉर्मल सेमीकंडक्टर का हम बैंड स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि कैसा होता है, ठीक है। दिस इज कंडक्शन बैंड, दिस इज वैलेंस बैंड, राइट, ठीक है। और ये होता है आपका फर्मी लेवल, इसको हम EF से डिनोट करते हैं, क्लियर। एंड ये आपका होता है एनर्जी गैप, दैट इज फॉरबिडन एनर्जी गैप। इज इट क्लियर? तो ये एक आपका जनरलाइज्ड बैंड स्ट्रक्चर होता है किसी भी इसका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का, क्लियर। सो इसमें देखो आपको तीन चीजें दिखाई दे रही है, बैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड एंड फर्मी लेवल, राइट। सो व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंस बैंड? नंबर ऑफ होल्स Valence नंबर यानी ऑफ electron इलेक्ट्रॉन से फुलफिल जो होता है उसे वैलेंस बैंड बोलते हैं। चलो देखते हैं। एनीवे, सो ये एक लेवल नहीं होता। अगर आपके दिमाग में ये है कि बैलेंस बैंड एक लेवल है, ठीक है, तो ये एक लेवल नहीं है। दीस आर दी वेरियस बैंड्स, ठीक है। ये अलग अलग बैंड्स होते हैं, ठीक है। उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? बैलेंस बैंड। और बैलेंस बैंड को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? जो इसका जो टॉप मोस्ट एनर्जी लेवल होगा ना उसी को हम बैलेंस बैंड बोल देते हैं, क्लियर। बट एक्चुअली में ये एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल है, ये डिफरेंट बैंड आता है इसमें, क्लियर। सिमिलरली कंडक्शन बैंड भी क्या होता है? अलग अलग आपके एनर्जी लेवल। सर बैंड का मतलब क्या होता है? बैंड का मतलब क्या होता है? मतलब बैंड का मतलब ये होता है ना अलग अलग इसका कॉम्बिनेशन। एनर्जी लेवल्स। हाँ, ये जो एनर्जी लेवल है ये कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? दिस इज पर्टिकुलरली अ बैंड, ठीक है। इस बैंड को हम क्या बोलते हैं? बैलेंस बैंड। और इस वाले बैंड को हम क्या बोलते हैं? कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड यूजुअली हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? जो बॉटम मोस्ट जो एनर्जी लेवल होती है उसको हम कंडक्शन बैंड बोलते हैं, ठीक है। अब इन दोनों बैंड में बेसिक डिफरेंस क्या है? सो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड? अभी सिर्फ मैं इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ बैलेंस बैंड एंड अ कंडक्शन बैंड? outermost shadow जो बैलेंस है बैंड में होता है तो कंडक्शन नहीं होता। एग्जैक्टली। देखो दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जब मेरा इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड में प्रेजेंट रहेगा, देन दैट इलेक्ट्रॉन विल रिमेन अटैच्ड टू द न्यूक्लियस। इट इज नॉट फ्री टू कंडक्ट। वो कंडक्ट नहीं कर पाएगा, वो न्यूक्लियस से ही अटैच रह जाएगा। तो उसको फ्री करने के लिए, कंडक्ट करने के लिए, ठीक है, उसको कंडक्ट कराने के लिए कुछ एनर्जी देनी पड़ती है, जिससे उस एनर्जी से कंडक्शन बैंड में जाएगा। एंड कंडक्शन बैंड में जाते ही ये क्या हो जाएगा? फ्री हो जाएगा कंडक्ट करने के लिए, क्लियर। सो बेसिकली जो कंडक्शन में वो जो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में प्रेजेंट होता है वही पार्ट लेता है, ना कि जो बैलेंस बैंड में प्रेजेंट होता है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट है एनर्जी गैप। सो व्हाट इज दिस? व्हाट इज द एनर्जी गैप?
इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज द फॉरबिडन एनर्जी गैप। ये क्या होता है, देखो इलेक्ट्रॉन्स आइदर आपके वैलेंस बैंड में प्रेजेंट रहेंगे या फिर आपके कंडक्शन बैंड में प्रेजेंट रहेंगे, कोई भी आपका इलेक्ट्रॉन इनके बीच में नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ से ट्रांजिशन होगी, इलेक्ट्रॉन या फिर यहाँ से यहाँ पे जाएंगे या वापस यहाँ से यहाँ पे आएंगे, बट बीच में नहीं मिलेगा, तो इसी को बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। ठीक है, सो ये अलग अलग में क्या बोलते हैं, जैसे अलग अलग मटेरियल में एनर्जी गैप की वैल्यू अलग अलग होती है। जैसे मेटल्स के केस में क्या होती है, ओवरलैप हो जाता एग्जैक्टली मेटल्स के केस में क्या होती है, जीरो सर। कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड ओवरलैप कर जाती है ना, तो कोई वही नहीं होता, तो गैप ही नहीं होगा, दोनों दोनों ओवरलैप कर जाएंगे, इसलिए मेटल्स की कंडक्टिविटी बहुत हाई होती है, राइट। इस टाइप से होती है, देखो ये कंडक्शन बैंड होएगा, ये आपका वैलेंस बैंड होएगा, इस टाइप से ओवरलैप कर जाता है, समझ आ रही हो, इस टाइप से ओवरलैप कर जाता है। सेमीकंडक्टर आपको पता है, क्लियर। देखो सेमीकंडक्टर में आपका क्या है, जो ईजी है ना, देखो इसकी कोई रफ मतलब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकता कि ईजी की वैल्यू इतनी ले लो, बट अप्रोक्सीमेटली देखो इसकी जो एनर्जी गैप की जो वैल्यू होती है ना, वो आपकी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास रहती है। कई जगह पे आपको ऑप्शन में देंगे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कई बार देंगे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो वो आपको देखना है, ठीक है। तो इसकी कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है जो मैं आपको बता सकूं, बट यूजुअली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास रहती है, इज क्लियर, याद आएगा। तो ये ऑप्शन में देखो थोड़ा सा वेरी भी कर सकते हैं बेटा, कई बार हो सकता है कि आपको 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दे, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देना, तो वो आपको देखना है कि बेस्ट सुटेबल आंसर कौन सा रहेगा, क्लियर, ठीक है। या मैं 2 वाला हटा रहा हूं, थोड़ा सा वेरी करता है, तो किसी एग्जाम में कोई ऑप्शन दिखेगा, किसी दूसरे एग्जाम में दूसरा ऑप्शन दिखेंगे, तो ध्यान से टिक करना, जो बेस्ट पॉसिबल आंसर है वही करना, क्लियर। इंसुलेटर में क्या होता है, इंसुलेटर में होता है वेरी लार्ज इंसुलेटर क्यों बोलते हैं, क्योंकि वहां पे फ्री चार्ज कैरियर्स होते ही नहीं है, क्लियर, वहां पे फ्री चार्ज कैरियर्स प्रेजेंट ही नहीं होते, और फ्री चार्ज कैरियर्स क्यों प्रेजेंट नहीं होते, क्योंकि उसमें गैप ही इतना ज्यादा होता है कि उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, किसके लिए, इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंचाने के लिए, तो ये बिल्कुल इंसुलेटेड रहता है, ठीक है। अच्छा, अभी हमने बात करी थी कि सेमीकंडक्टर की डोपिंग किस लिए करते हैं, रीजन बताओ, कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। कंडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए, तो कंडक्टिविटी किसकी ज्यादा है, मेटल की ज्यादा है, सेमीकंडक्टर की ज्यादा है, मैं डायरेक्टली मेटल का ही क्यों नहीं यूज करता, मैं डायरेक्ट मेटल का ही क्यों नहीं यूज करता, सोच टेंपरेचर बढ़ेगा तो ना शॉर्ट सर्किट जल्दी होने का चांस होते हैं। मेटल की सनी लिमिट होती है कंडक्टिविटी का, सेमीकंडक्टर को बढ़ा सकते हैं डोपिंग द्वारा। आधा सही बोला है, जो लास्ट आंसर आया था आधा सही बोला, आधा गलत बोला, सर हम करंट को कंट्रोल कर सकते हैं। एग्जैक्टली। क्या नाम है बेटा, क्या नाम है, नाम क्या है, सही बोला है, सही बोल के चले गए, क्योंकि इसका रीजन मैंने किसी भी बैच में नहीं बताया था, सिर्फ जो मैंने पहला बैच लिया था उसी में बताया था कि व्हाई डू वी नीड सेमीकंडक्टर, क्यों ना मैं मेटल का ही यूज करूं, जब मुझे कंडक्टिविटी हाई थी तो मेटल का यूज कर सकता हूं। तो इसका रीजन क्या है, रीजन ये है कि हम यहाँ पे कंडक्टिविटी को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। मेन रीजन ये है, जो इसका जो एनर्जी गैप आपको दिख रहा है ना, इस एनर्जी गैप को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, या फिर कि कितने चार्ज कैरियर्स यहाँ से यहाँ पे जाएंगे वो मेरे हाथ में होता है, मेटल्स में फिक्स है, मेटल्स में कंट्रोल नहीं कर सकता, बट मेन ये है कि हम सेमीकंडक्टर में कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज व्हाई ये सेमीकंडक्टर बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है। एनीवे, सो पी टाइप सेमीकंडक्टर देखो और एन टाइप सेमीकंडक्टर देखो। अच्छा, नेक्स्ट है, एक चीज रहेगी थी, दैट इज फर्मी लेवल। ये फर्मी लेवल या इस लेवल पे भी कोई एनर्जी होगी ना, वो क्या होती है, कैसे डिफाइन करेंगे, तो देखो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 0 केल्विन। ठीक है, सही बोला, ठीक है। तो देखो सबसे बड़ी सिंपल डेफिनेशन ये है कि ये उस एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट करता है जो कि एक इलेक्ट्रॉन अटेन कर सकता है कितने पे, 0 केल्विन पे। सो दिस इज द मैक्सिमम एनर्जी अटेनेबल बाय एन इलेक्ट्रॉन एट 0 केल्विन। इज इट क्लियर, बोलो क्लियर है, यस सर। तो चाहो तो लिख लो इसको, EF, सर एक बार बोलो उसको करना। एक मिनट रुक जाओ, EF इज द मैक्सिमम एनर्जी अटेन्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन एट 0 केल्विन। ये इंपॉर्टेंट है, 0 केल्विन की बात करो, ठीक है, एट 0 केल्विन। सर हम ये क्यों करते हैं, इस कॉल्ड क्या, ये क्यों करते हैं, ये क्यों करते हैं, मतलब करते हैं क्यों, मतलब कैसे आया ये, इस कॉल्ड फर्मी एनर्जी लेवल लिख दिया ना, तो आप ये चेंज करो, इसको 10 से स्टार्ट करो, दैट विल बी बेटर, ठीक है। ये मैक्सिमम एनर्जी अटेन्ड, हां आप पूछो क्या बोल रहे हो, क्यों करते हैं, मतलब क्यों करते हैं ये, पूरा क्वेश्चन बोलो, क्यों करते हैं आपके दिमाग में, सर क्यों? हम फर्मी एनर्जी क्यों करते हैं, बेटा फर्मी कुछ चीजें हमें डिफाइन करनी पड़ती है, क्योंकि इनका यूज आगे है, कुछ चीजें सेमीकंडक्टर की वर्किंग, डायोड की वर्किंग समझाने के लिए फर्मी लेवल का डिफाइन होना बहुत जरूरी है। आप ये देख लो, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ऑलमोस्ट मिडिल में था, बट जैसे ही मैंने इसको इंट्रिंसिक से एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में चेंज किया, फर्मी लेवल शिफ्ट हो गया, दिख रहा है। पी टाइप सेमीकंडक्टर में किसके पास में आ गया, वैलेंस बैंड के पास में फर्मी लेवल, और इसमें कहां पे चला गया, कंडक्शन बैंड के पास में। ठीक है, तो कुछ चीजें हैं जो कि हमें डिफाइन करनी होती है फर्मी लेवल के थ्रू, ये मैं आगे समझाऊंगा कि फर्मी लेवल का यूज, या आपको मतलब एप्लीकेशन दिखाई देगी फर्मी लेवल से हम क्या क्या चीजें मतलब निकाल सकते हैं, जैसे एनर्जी बैंड डायग्राम होगा, उनमें फर्मी लेवल का यूज कहां पे आता है, ठीक है। सो कुछ चीजें
समझाने से पहले उनको डिफाइन करना बहुत जरूरी है। विदाउट दिस फर्मी लेवल हम लोग इसकी वर्किंग को नहीं समझा सकते। समझ में आ रही बात? और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है आगे पता चलेगा कि फर्मी लेवल का स्लोप क्या होता है, क्या डिनोट कर सकता है, ये कंडक्शन बैंड या बैलेंस बैंड का स्लोप क्या डिफाइन करता है, ठीक है, या उसकी सिग्निफिकेंस है, ये सब आगे की बात है। सर एक डाउट पूछा सर। बोलो। तो जब आप ये बोल दिया कि जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड है वहां के बीच में कोई इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं कर सकते, तो फिर फर्मी लेवल कैसे आ जाता है सर बीच में? बेटा फर्मी लेवल एक डिफाइन किया गया है, ये एक देखो ये क्या है, सर ना सेमीकंडक्टर इन सेंस अलग अलग लेवल ही तो है। समझ में आ रही है बात? यस समझ में आ रही है? अलग अलग लेवल है, बस डिफरेंस ये है कि इस इलेक्ट्रॉन मेरा इन दो पे यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा या फिर यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, इनके बीच में बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, राइट? बट इसका मतलब ये तो है कि यहाँ पे कोई एनर्जी लेवल ही एग्जिस्ट नहीं करती है। उस ये जो फर्मी लेवल है जो मैंने डिफाइन किया है ईएफ, उसको मैं कैसे डिफाइन कर रहा हूँ, ये कैसे समझाऊं मैं, ये हाइपोथेटिकल चीज बोल सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता, बट हम डिफाइन ऐसे कर रहे हैं कि इसमें वो एनर्जी प्रेजेंट होगी जो कि एक इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम एनर्जी हो सकती है इक्वल टू 0 केल्विन पे, इस टाइप से डिफाइन कर। सो काइंड ऑफ हाइपोथेटिकल बोलना भी सही नहीं रहेगा, बट हाँ बोल सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा, बस हम उसको डिफाइन करने के लिए इस चीज का यूज कर रहे हैं। क्लियर? सर मूव तो करता है ना, एग्जिस्ट नहीं करता है लेकिन मूव तो करता है ना, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड, तो मूव करने के टाइम शायद ये आगे वो देखो डिफाइन करने का एक तरीका है, हमने डिफाइन कर दिया कि ये एक ऐसा लेवल है जिसमें वो एनर्जी होती है, कौन सी एनर्जी, जो कि एक इलेक्ट्रॉन अटेन कर सकता है T = 0 केल्विन पे, मैक्सिमम एनर्जी जो अटेन कर सकता है T = 0 केल्विन पे, वही एनर्जी लेवल को हम क्या बोलते हैं, फर्मी लेवल बोलते हैं। ऐसे समझ लो। क्लियर? सर ये आपने एक एटम ड्रॉ किया है या बहुत सारे एटम्स के एनर्जी लेवल होंगे कौन से वाला जो बैंड्स बनाए हैं आपने? हाँ। एक ही ये अलग 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 एटम का है बेटा, एक सेमीकंडक्टर का ही पर्टिकुलर एटम की बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पे। सर कंडक्शन बैंड समझ में आया सर, मतलब प्रेजेंट का आप बताइए, नहीं समझ आया क्या नहीं आया? सर कंडक्शन बैंड का मतलब ये है कि वहां पे अगर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा तो वो कंडक्टिंग स्टेट में होगा, दैट्स इट। और यहाँ पे अगर बैलेंस बैंड होगा तो दैट विल बी क्या, दैट विल बी अटैच्ड टू द न्यूक्लियस, इतना जानते रहो। सर वो जो एनर्जी लेवल्स आपने ड्रॉ किए हैं क्या वो बोर्स वाले एनर्जी लेवल को वो कर रहे हैं कि मतलब इलेक्ट्रॉन? बेटा इतनी केमिस्ट्री मुझे भी नहीं आती तो मत पूछो ये कि वो कौन से मॉडल को डिसाइड कर रहा है, ये शायद मैं भी नहीं बता सकता। क्या चीज? ये तो फिजिक्स में ही आता है बेटा ये फिजिक्स की क्लास चल रही है, इलेक्ट्रॉनिक्स की चल रही है, आप मुझे बताओ। मैं समझ रहा हूँ आप किस तरफ आप जा रहे हो, बोल रहे हो, बट जो मॉडल्स की आप बात कर रहे हो मुझे नहीं पता, लिटरली मैं देख के बता सकता हूं आपको, बट मुझे नहीं पता ये कौन से मॉडल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है? और दूसरी बात ये है कि बेटा वो चीज जरूरी भी नहीं है, वो चीज जरूरी भी नहीं है, जो चीज जरूरी है वहां पे थोड़ा सा फोकस करने की कोशिश करो, ठीक है? एनीवे चलो कौन से मॉडल को करता है, कौन से लेवल को करता है, ये मैं देख के बताऊं, मुझे नहीं पता कि रदरफोर्ड मॉडल है या बोल्स मॉडल है, मुझे देख के बताना, ठीक है? सर बहुत सही बताया जा रहा है, वो मॉडल सही हो। बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ कि मुझे जो चीज कंफर्म है मैं बता नहीं सकता ना आपको, मैं बोल रहा हूँ मैं देख के बताऊंगा कि रदरफोर्ड सर, है या अभी बोल्स है जो भी है, ठीक है? अभी इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास है तो मैं उस पे ज्यादा फोकस करूंगा। जी सर। सो नेक्स्ट है देखो जहां पे फोकस करने की जरूरत है वहां पे थोड़ा सा फोकस करो बेटा, आप थोड़ा डाइवर्ट हो रहे हो। यहाँ पे ये जो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ सेमीकंडक्टर का, इसमें बहुत सारी चीजें आपकी सेमीकंडक्टर फिजिक्स आ जाती है, आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आ जाता है इसमें, ठीक है? इवन एसएसपी का थोड़ा पार्ट आ जाता है। तो अगर आप ये चाह रहे हो कि मैं पूरा डिटेल में जाकर पढ़ाऊं, वो चीजें नहीं हो सकती, तो आपको कुछ रिजल्ट यहाँ पे देखने पड़ेंगे। समझ में आ रही बात? कुछ रिजल्ट आपको जहाँ पे जो चीज इंपॉर्टेंट है वो चीज करते हुए चलो, ना कि जो चीज इंपॉर्टेंट है उस पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? मॉडल्स वगैरह आपके सिलेबस में नहीं है और उससे पूछा भी नहीं जाएगा, मुझे पता दूसरा सब्जेक्ट में है या नहीं है, आपका एसएससी में है मॉडल्स वगैरह? सर सॉलिड स्टेट फिजिक्स में। हाँ तो बेटा वहां पे पूछना, मुझसे मत पूछो, वो जो आपकी एसएससी की तरह होगी उनसे पूछना, ठीक है? वो ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे, ठीक है? समझ आ रही बात? क्योंकि सेमीकंडक्टर भी आपका एक्चुअली में एसएससी का पार्ट है, मुझे मना किया गया है ये सेमीकंडक्टर आपको नहीं पढ़ाने के लिए बोला गया, बट मुझे पता है अगर नहीं पढ़ाऊंगा तो आपको डायोड भी समझ में नहीं आएगा। तो जितनी रिक्वायरमेंट है उतना पढ़ाते हुए चल रहा हूं। आप एसएससी या सेमीकंडक्टर फिजिक्स मत पूछो क्योंकि वो चीज इस सिलेबस का पार्ट नहीं है, ठीक है? अगर मुझे पता होता तो मैं खुद बता देता कि देखो ये ऐसे है, यहाँ से पढ़ लेना, उसके बारे में मुझे आइडिया नहीं कि कौन सा मॉडल का है क्या है। एनीवे सो हम वापस आते हैं अपने इस पे, ठीक है? सो अब जो मैं पॉइंट बता रहा हूं दैट इज मोर इंपॉर्टेंट रेदर देन कि ये कौन से मॉडल पे बेस्ड है, किसको सिग्निफाई कर रहा है, कुछ कर रहा है, ठीक है? उससे इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है? तो बेसिकली ये हमारा फर्मी लेवल है एक किसका, इसका है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, राइट? यस सर। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का है ये फर्मी लेवल। अब देखो होता क्या है, पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होगा, फर्मी लेवल यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, मैं एक ही में बता रहा हूं, ठीक है? और एन टाइप में कहां पे एग्जिस्ट करेगा, इसके पास में। इज इट क्लियर? सो अब मैं दो चीज कर रहा हूं, दो चीज करूंगा, सोच समझ के जवाब देना। मैं डोपिंग इंक्रीज कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं डोपिंग इंक्रीज कर रहा हूं, मैं डोपिंग को इंक्रीज कर रहा हूं। तो फर्मी लेवल पे क्या फर्क पड़ेगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट है कि डोपिंग इंक्रीज करने से ये इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है, ये पार्ट नहीं है कि ये कौन से मॉडल पे बेस्ड है, ये सब चीजें उसका प्योर इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट नहीं है, इट इज अ पार्ट ऑफ सेमीकंडक्टर फिजिक्स। जो आप बोल रहे हैं ना कि कौन सा मॉडल से कितने लेवल्स होंगे, क्या होंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, वो सारा का सारा पार्ट आपका सेमीकंडक्टर फिजिक्स में आता है, प्योर इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट नहीं है, ठीक है? सो हां अब मुझे बताओ अगर डोपिंग इंक्रीज करे तो क्या होगा, डिपेंड कर क्या होगा? फर्मी लेवल कलेक्शन बैंक की तरफ से बताइए। मतलब ये वाला ऊपर जाएगा और ये भी ऊपर जाएगा, ये बोल रहे हो? एन वाला नीचे आएगा। क्यों? क्यों? सर डोपिंग आपने कौन सी की है? कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी ना। कंडक्टिविटी बढ़ेगी, वेरी गुड। हां हां आगे बोलो। सर इसका कुछ ऐसा रीजन है कि टेंपरेचर बढ़ता है तो एक फार्मूला होता है उसकी बेस पे बताता है कि नीचे आता है फर्मी लेवल के पास। ठीक है, हां उस मामले पे तो जाना है, ठीक है? सर पहले हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा ना कि ट्राइवेलेंट के साथ चलना है या पेंटावेलेंट के साथ, तब हम बता दोनों पाएंगे। के लिए बताओ ना, हां दोनों के लिए बताओ। ट्राइवेलेंट में तो ऊपर जाएगा और पेंटावेलेंट का नीचे आएगा। पेंटावेलेंट में नीचे आएगा, ट्राइवेलेंट में ऊपर जाएगा। तो जो एन टाइप का होगा वो नीचे आएगा और पी टाइप का ऊपर जाएगा, ये बोलना। नहीं, EFP and EFN moves towards bands, ठीक है? क्या मतलब है इसका? अगर मैं P टाइप सेमीकंडक्टर की बात कर रहा हूं, अगर मैं P टाइप सेमीकंडक्टर की बात कर रहा हूं, इसका मतलब क्या है? That EFP will move toward वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड के पास में आएगा, क्लियर? वहीं पे अगर मैं N टाइप सेमीकंडक्टर की बात करूं तो मूव टुवर्ड्स कंडक्शन बैंड। हाँ will move towards कंडक्शन बैंड, ठीक है? ये जो N टाइप में जो आपने बैंड डायग्राम देखा था उसमें क्या आएगा, ये
ऊपर की हो जाएगा, कंडक्शन बैंड की हो जाएगा। इज इट क्लियर? सो इसका मतलब क्या है? चलो अगले उसमें पूछूंगा, ये समझ में आया एवरीवन? नेक्स्ट सर नीचे करना। एक मिनट, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस तब क्या आएगा? तो ये इंट्रिंसिक फर्मी लेवल जो होता है उसको अप्रोच करेगा। हाँ, और ऐसा क्यों करता है? तो बिकॉज जो इम्प्योरिटीज है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन का बोलते हैं वो इक्वल होने की होती है, बोला तो बिल्कुल सही है। इक्वल हो जाता है। तो इक्वल टेम्परेचर क्यों हो जाता है? टेम्परेचर बढ़ने के से इक्वल क्यों होता है? टेम्परेचर रीजन इंपॉर्टेंट नहीं है, मोमेंट बढ़ जाती है, क्या बढ़ जाती है? तो नंबर ऑफ होल्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल हो जाते हैं ना। इक्वल कैसे होएगा बेटा? सेम वही तो मैं पूछ रहा वेलोसिटी बढ़ जाएगी। चलो सही बोला है, ठीक है। हालांकि हमें रीजन में नहीं जाना, बट ये रिजल्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज याद रखनी है। इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस देन EFN एंड EFP मूव्स टुवर्ड द सेंटर, ठीक है। उस सेंटर की ओर अप्रोच करता है, और सेंटर की ओर अप्रोच करने का मतलब क्या हो रहा है? सेमीकंडक्टर क्या बन रहा है? इंट्रिंसिक Extrinsic semiconductor will tend to become intrinsic, ठीक है। वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करने लगेगा, ठीक है। सर ये बॉन्ड्स टूटने की वजह से हो रहे हैं क्या? That is, हाँ देखो इतना रीजन यहाँ पे देखो बताया नहीं है। देखो रीजन ये है कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ क्या होगा, आपके बॉन्ड्स ब्रेक होने लगेंगे। बॉन्ड्स ब्रेक होंगे तो नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों के दोनों इंक्रीज करेंगे। बट होगा क्या कि जो नंबर ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है ना, वो ज्यादा इंक्रीज करेगा इन कंपैरिजन टू नंबर ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। और एक टेम्परेचर ऐसा आएगा, दैट इज QE टेम्परेचर, जहां पे नंबर ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स विल बिकम इक्वल टू नंबर ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। जब दोनों इक्वल हो जाएंगे तो वो कैसे बिहेव करेगा? एक इंट्रिंसिक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की तरह, ठीक है। सो देखो रिजल्ट मैंने फिर से बताया ना, देखो ये सब पार्ट क्या है, आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का है, सेमीकंडक्टर फिजिक्स का है, उनमें नहीं जाना है, हमें सिर्फ रिजल्ट को याद रखना है, क्योंकि यहीं से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वहां से नहीं पूछा जाएगा कि इसका रीजन बताओ, ये बताओ, ठीक है। जहां पे जरूरत पड़ेगी मैं थोड़ा बहुत बता दूंगा, बट वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके रिजल्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो ये कौन सा टेम्परेचर होता है जिसके बाद ये इंट्रिंसिक की तरह बिहेव करता है, दैट इज नोन एज QE टेम्परेचर, राइट। TC से डिनोट करते हैं, चलो वो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसका होता क्या है, नंबर ऑफ माइनॉरिटी चार्ज, अभी डिस्कस करूंगा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होता है। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स विल अप्रोच मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि दोनों की क्वांटिटी ऑलमोस्ट इक्वल होने लगेगी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? बोलो क्लियर है इतना? चला गया? सर कर देंगे। सर जो दीजिए। चले आगे, यस सर। एक एग्जांपल देखो, उसके बाद आगे चलते हैं। डोपिंग लेवल बताओ, किसका ज्यादा है किसका कम है? P3 का ज्यादा हाँ, P3 का ज्यादा होगा एवरीवन, यस सर। क्योंकि जैसे जैसे डोपिंग लेवल बढ़ाते हैं वो क्या करता है, वैलेंस बैंड के अंदर मूव करेगा। यही पे अगर वो एन टाइप का होता है तो कंडक्शन बैंड के अंदर मूव करता है, राइट। तो सेम चीज एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए भी वैलिड है। तो ये जैसे जैसे मैं नीचे जाऊंगा डोपिंग लेवल इंक्रीज करता जाएगा। सो हम डोपिंग लेवल के बारे में ये कमेंट कर सकते हैं यहाँ पे, ये डोपिंग लेवल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, फर्मी एनर्जी की बात नहीं कर रहा, ठीक है। सो सपोज करो ऐसे लिख देता हूं मैं, ध्यान से देखो, इसके कॉरस्पॉन्डिंग डोपिंग लेवल D3 है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग डोपिंग लेवल D2 है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग डोपिंग लेवल D1 है, ठीक है। सो हम यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, दैट डोपिंग लेवल D3 इज ग्रेटर देन D2 इज ग्रेटर देन D1। इज इट क्लियर? ठीक है, यस। नेक्स्ट पॉइंट। सो सभी को पता है होल्स और इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में। सो देखो होल्स मूव इन द डायरेक्शन ऑफ मेरे पास स्लाइड थोड़ा सा स्क्रॉल कर दीजिए। हाँ एक मिनट, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। जो होल्स होते हैं वो डायरेक्शन ऑफ करंट, जिस डायरेक्शन में करंट होगी उस डायरेक्शन में मूव करेंगे, और इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है, क्लियर हो गया? यस सर, हो गया। इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, whereas electrons move in the opposite direction of current, सेकंड क्लियर है? कई बार एमएसक्यू में पूछ लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, तो जो मेन जो आपकी जो करंट अभी तक हमने किया है, जैसे ओपेम्प में किया या सपोज जो भी क्वेश्चंस किए हमने डायोड से रिलेटेड, ठीक है, तो उसमें जो करंट है कौन कंट्रीब्यूट करेगा, होल्स करेगी या इलेक्ट्रॉन्स करेगी? इलेक्ट्रॉन्स बेटा दोनों करेगी, होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट टू द करंट, क्लियर। दोनों की दोनों कंट्रीब्यूट करती है, होल्स भी करेगी एंड इलेक्ट्रॉन्स भी करती है, ठीक है। वो अलग बात है कि होल्स क्या होता है, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही होती है, ठीक है। एक तरीके से वो इलेक्ट्रॉन की एब्सेंस को ही हम होल्स बोलते हैं, बट अगर पूछा जाए तो दोनों की दोनों कंट्रीब्यूट करेगी, क्लियर। सो जो आपकी जो टोटल करंट होगी आई टोटल, उसको कैसे लिखूं, होल्स सेम डायरेक्शन में फ्लो करता है और इलेक्ट्रॉन्स ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है, राइट एवरीवन? यस सर। तो क्या सही है? मॉड्यूलस लगा बस हो गया। प्लस क्यों है, दोनों ऑपोजिट है तो टोटल करंट पूरी डायरेक्शन तो सेम है, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन सेम है सर। एक्जेक्टली, करंट की डायरेक्शन सेम है, भले ही होल्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हो, बट दोनों की वजह से जो करंट जनरेट होगी दैट विल बी इन द सेम डायरेक्शन, इसलिए माइनस नहीं आएगा प्लस आएगा, क्या करता है, क्लियर। दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है, बट दोनों की वजह से जो करंट जनरेट हो रही है दैट विल बी इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है।
सर 8 पॉइंट जाएगा। एक मिनट, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में मैंने बताया था नंबर ऑफ होल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, दोनों इक्वल है, ठीक है। और एक मिनट को दिखा, और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में मैंने क्या बताया था आप लोगों को, राइट, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर हो सकता है और ये पी टाइप सेमीकंडक्टर हो सकता है, राइट, ठीक है। यहाँ पे दो चीज होगी, क्या दो चीज होगी, यहाँ पे दो चीज क्या होगी, देखो यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, एक है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स और एक है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, राइट। सो दो चीजें। सो एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होती है इलेक्ट्रॉन, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स। सिमिलरली पी टाइप में मेजॉरिटी में होल्स होंगे और माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्लियर। सर ये 9th स्टेप एक बार बता दीजिए, डायरेक्शन में इसे प्लस साइन क्यों आ रहा है? बेटा होल्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है, बट दोनों की वजह से जो करंट जनरेट होती है वो सेम डायरेक्शन में होती है। ऊपर स्टेटमेंट में लिखा है ना, करंट स्केलर है, उसमें तो डायरेक्शन सीधा छोड़ देंगे उसको तो। वो तो कन्वेंशन भी लेते हो ना आप लोग, स्टार्टिंग से लेते हुए आ रहे हो, राइट। स्कूल में जब आपने पढ़ा था, आई गेस इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर कौन सा होता है, थर्ड चैप्टर है 12th में, है ना। वहां पे साइन कन्वेंशन क्या ली थी, इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में मूव करती है हम करंट कौन से डायरेक्शन में लेते हैं, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए ये प्लस आया, क्लियर। सर लास्ट क्वेश्चन। चलिए आगे, यस सर। नेक्स्ट है 11th, ठीक है। सो ये बेसिकली इंपॉर्टेंट नहीं है बट स्टिल लिख लो, ठीक है। अ जंक्शन बिटवीन पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर इज फॉर्म्ड बाय, ऐसा नहीं है कि एक पी टाइप सेमीकंडक्टर और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर को एक साथ रख दिया तो वो एक डायोड बन गया, ऐसा नहीं होता, ठीक है। प्रॉपर टेंपरेचर, प्रेशर और प्रॉपर एम्बिएंट कंडीशन के अंदर ही एक जंक्शन फॉर्म होता है, ठीक है। तो उसके अलग अलग टेक्निक्स क्या होते हैं हम देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है एलॉय जंक्शन मेथड, एलॉय जंक्शन मेथड या टेक्निक, ठीक है। नेक्स्ट है क्रोन जंक्शन टेक्निक, नेक्स्ट है डिफ्यूजन टेक्निक, ठीक है। ये अलग अलग मेथड है बस, डिफ्यूजन टेक्निक। नेक्स्ट है एपिटेक्शियल टेक्निक, ठीक है। तो बेसिकली इन्हीं वाले चार तरीकों का यूज करते थे एक पीएन जंक्शन फॉर्म करने के लिए, ठीक है। सो इसमें से ये थोड़ा सा लेटेस्ट है, बट अभी और भी लेटेस्ट टेक्निक आ चुकी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यही अभी मतलब यूज हो रहा है, इससे भी लेटेस्ट टेक्निक अब अवेलेबल है, बट इन चारों में लेटेस्ट ये वाला है, क्लियर। तो सबकी कुछ एडवांटेज है, कुछ डिसएडवांटेज है हर टेक्निक की, इन पे नहीं जाना, सिर्फ नाम जाना। हां क्या चीज, क्या बोलो, चला आगे। यस नेक्स्ट है, बोल के गायब मत हो जाएगा। एनीवे सो नेक्स्ट है 12। अब देखो थोड़ा सा स्लाइड स्लाइड दिखा। यस सर। सर ये जंक्शन का क्या काम है, किसका, ये जो एलॉय जंक्शन ग्राउंड जंक्शन का क्या काम है बेटा, ये इसी से डायोड फॉर्म होएगा, इन टेक्निक का यूज करके। ऐसे थोड़ी कि पी और एन सेमीकंडक्टर को एक साथ रख दिया तो डायोड की तरह बिहेव करेगा, ऐसा नहीं होता। एक प्रॉपर जंक्शन फॉर्म होना चाहिए, तो जंक्शन फॉर्म होने के लिए वो चार तरीके बताए मैंने, ठीक है। मतलब डायोड फॉर्म करने के लिए वो तरीके यूज करते हैं, क्लियर। तो नेक्स्ट है ग्रुप 13 एलिमेंट्स, क्लियर है या नहीं, ओके सर। ग्रुप 13, ग्रुप 14 एंड ग्रुप 15 एलिमेंट, ठीक है। गैलियम, एल्यूमिनियम, बोरोन, इंडियम एंड दिस इज हेलियम, क्लियर। ग्रुप 13 एलिमेंट्स होते हैं, क्लियर। सिमिलरली ग्रुप 14 एलिमेंट जो सेमीकंडक्टर का होता है वो क्या होता है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसएन एंड पीबी, ठीक है। दैट कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, दिस इज फॉर लेड। एसएन किसके लिए होता है, टिन, राइट। सो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, क्लियर। एंड ग्रुप 15 एलिमेंट में क्या आता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, हां एंटीमनी, क्या बोला, फास्फोरस, क्या फास्फोरस, नहीं कोई डाउट पूछ रहा था क्या कुछ, नो सर। ठीक है। देन एंटीमनी, देन बिस्मुथ, ठीक है। तो दिस आर योर ग्रुप 15 एलिमेंट, ठीक है। तो थोड़ा सा मतलब समझ लेते हैं पहले आगे बढ़ने से पहले कि ग्रुप 13, ग्रुप 14, ग्रुप 15 का मतलब क्या होता है, ठीक है। सो बेसिकली ग्रुप 13, ग्रुप 14 और ग्रुप 15 में क्या होता है, ये जो नंबर जो रिप्रेजेंट करता है इट स्टैंड्स फॉर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इट स्टैंड्स फॉर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें कितने, 3, इसमें कितने, 4, इसमें कितने, 5। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर दोस इलेक्ट्रॉन दैट इज प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल, ठीक है, क्लियर है। सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं हम, तो आउटर मोस्ट शेल में जो जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है उसी को क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5, इज इट क्लियर। एक क्वेश्चन और है जो कि बहुत फेमस है, फेमस क्या है, सिलिकॉन का वो एटॉमिक नंबर क्या है, 14 ग्रुप 14, हां 14 व्हाट अबाउट कार्बन, कार्बन 6 और जर्मेनियम का 32 वेरी गुड। सो पता है सबसे ज्यादा कॉमन क्वेश्चन कौन सा पूछा जाएगा आपसे, एटॉमिक नंबर किसका पूछा जाएगा, कार्बन और जर्मेनियम। जर्मेनियम का सबसे ज्यादा पूछा जाएगा, बिकॉज़ सबको पता है सिलिकॉन का सभी को आईडिया होता है 14 है, कार्बन का भी तभी पता है, हाइड्रोकार्बन में हम लोग पढ़ते हैं हमेशा। सबसे ज्यादा फेमस है आपका जर्मेनियम, तो याद रखना इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 32, इज इट क्लियर। चलो इस तरह से लाइन स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है। सर एक बार स्लाइड पर देना। अच्छा हाँ, इसको याद कैसे करना है थोड़ा सा देख लो सर, क्या तरीका है, गाजर आलू बैंगन इन थाली, एक तरीका है, ठीक है। गाजर आलू बैंगन इन थाली, इसका क्या है,
केमिस्ट्री सर गिव्स सन की प्रॉब्लम्स, ठीक है, एक तरीका ये है। काशी शंकर काशी कृष्ण प्रभु अब जो भी हो काशी कृष्ण प्रभु काशी शंकर प्रभु ठीक है, जो भी बोलना है। एंड इसका होता है नाना पटेकर हाँ, ऐसे सभी बिकार न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सभी के ठीक है, बस याद हो जाएगा ना, ठीक है। नेपाल कॉमन क्वेश्चन है, 13 का आपने ऑर्डर मतलब ऐसे लिखा है बोलो सबसे ऊपर होता है यस सर कैसे मतलब Yes, बोलो तो होगा। बोलोन सबसे ऊपर क्या गैलियम Yes, sir. एक मिनट, Yes, sir, ऐसे लाइक भी आता है सब ऊपर ही आएगा। ब्राउन ऊपर ही होगा बोलो ना ऊपर होगा सर आर यू श्योर? यस सर वो सीरीज में याद भी तो किया था ना हमने ब्राउन का सर एटॉमिक नंबर भी तो 5 होती है ना एल्यूमिनियम फिर गैलियम एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुको। ये पक्का उतरेगा? यस सर यस सर सर बाबा जी का बैंगन आलू का तरीन यस सर ठीक है, हाँ, अब ऐसा होगा बैंगन आलू गाजर इन। यस सो दिस मींस ये गलत लिख सकता है, ठीक है, चलो। एनीवे, सो ये समझ में आया सबको? आगे हम इसका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है। तो देखो इसका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर कैसा होगा। सिलिकॉन में देखते हैं सबसे पहले हम लोग, ठीक है। दैट इज अ ग्रुप 14 एलिमेंट। इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 4 होंगे, ठीक है। तो देखो इसका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर कैसा बनता है, ठीक है। सो बेसिकली ये क्या है, इसके एटम्स है, ये इसके एटम है, ठीक है। सारे एटम्स नहीं दिखा सकते हम, 6 ही दिखा रहे हैं, ठीक है। एंड बहुत सारे इसके एटम्स हैं, ठीक है। और हर एटम में यहाँ पे मैं क्या शो कर रहा हूँ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन शो कर, ठीक है। यहाँ पे क्या शो कर रहा हूँ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्लियर? सो ऐसी और भी इसके एटम्स होंगे, ठीक है। सो होता क्या है, स्टेबल होने के लिए आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स की नीड होती है? दैट इज 8, राइट? केमिस्ट्री में पढ़ाएगा। सो ये अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए क्या करेगा, इसकी बात करते हैं। ये अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए आउटर मोस्ट में 4 है, तो यहाँ से 4 डोनेट कर सकता है, या 4 ये ले सकता है किसी से, ठीक है। बट सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है, यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। तो ये अपने आप को स्टेबलाइज कैसे करेगा, ये देखो, इसने इसके साथ बॉन्ड फॉर्म किया, इसने इसके साथ किया, इसने इसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाया, इसने इसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाया, ये हो गया स्टेबलाइज। सिमिलरली इसके पास वाला ये इसके साथ बनाएगा, यहाँ पे वो अपने बगल वाले के साथ बनाएगा, इसने इसके साथ बनाया, क्लियर? सेम ये करेगा। फायदा क्या होगा कि इसमें हर एटम क्या हो रहा है, स्टेबलाइज हो रहा है, क्लियर है? यस सर सो ये इसका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, इज इट क्लियर? बट T इक्वल टू 0 केल्विन पे कोई भी आपका फ्री चार्ज कैरियर प्रेजेंट नहीं होता। तो T इक्वल टू 0 केल्विन पे एक सेमीकंडक्टर भी कैसे बिहेव करेगा, इट विल बिहेव एज एन इंसुलेटर। इज इट क्लियर? बोलो, ठीक है। ये बना लिया सबने? यस सर यस सर अब मैंने दोबारा नहीं बनाऊंगा, मैं इसी में थोड़ा चेंजेस करूं, सबने बना लिया तो आगे चलूं, Yes, ठीक है। सो इसको आप पॉइंट ए का नाम दो, ठीक है। ये पॉइंट ए है आपका। तो अब चलते हैं आगे, ठीक है। दैट इज पॉइंट बी, क्लियर? तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास पॉइंट बी, बना लिया सबने? अब आगे चलते हैं पॉइंट बी, ठीक है। पॉइंट बी, अब पॉइंट बी में हम क्या करेंगे, ग्रुप 15 एलिमेंट का देखेंगे, ठीक है। सो हम क्या देखेंगे, ग्रुप 15 एलिमेंट एज एन इंप्योरिटी इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। सो ग्रुप 15 एलिमेंट एज एन इंप्योरिटी ऐड कराएंगे। तो ग्रुप 15 एज एन इंप्योरिटी ऐड कराते तो वो क्या बन जाएगा हमारे पास? N types. सो यहाँ पे हम क्या देखने वाले हैं, तो इसको ये देखो, एन टाइप सेमीकंडक्टर देखो, एन टाइप लिखो, इज इट क्लियर? ठीक है। अच्छा, एन टाइप सेमीकंडक्टर में होगा क्या, इंट्रिंसिक से जब एक्सट्रिंसिक पे जाता तो क्या करनी होती है, डोपिंग करनी होती है, राइट? ठीक है, डोपिंग करनी होती है। यस सर मैं अभी इसको हटा रहा हूं, अच्छा अभी नहीं हटाता हूं। तो डोपिंग का मतलब क्या होता है, बाहर से मैंने एक इंप्योरिटी को ऐड किया। इंप्योरिटी का मतलब क्या है, ग्रुप 15 एलिमेंट का कोई भी एलिमेंट मैंने ऐड किया। फॉर एग्जांपल मैंने आर्सेनिक को ऐड किया, किसको ऐड किया, आर्सेनिक। आर्सेनिक पे कितने आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 होते हैं। तो ये क्या करेगा, ऑलमोस्ट सिमिलर साइज होने की वजह से क्या करेगा, एक कार्बन को कर देगा, ये सॉरी एक सिलिकॉन को कर देगा, रिप्लेस कर देगा, हटा देगा, ठीक है। अब जैसे ही एक सिलिकॉन को हटाया इसने, देखो होगा क्या, ये बॉन्ड टूटा अभी के लिए, राइट? टूट गया। इसको ब्लू कलर से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो होगा क्या, यहाँ पे एक कार्बन एक सिलिकॉन को रिप्लेस करके क्या आ गया मेरे पास, आर्सेनिक आ गया। क्या आ गया, आर्सेनिक। इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 5। 5 में तो थोड़ा सा बड़ा शो करता हूं मैं, ठीक है। तो होगा क्या, सेम स्टेबलाइज करने के लिए ये कार्बन सॉरी ये सिलिकॉन एटम, ये सिलिकॉन एटम, ये सिलिकॉन एटम, ये सिलिकॉन एटम, ये क्या है, अभी भी अनस्टेबलाइज है, ठीक है। अभी स्टेबलाइज नहीं है ये, तो अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए क्या करेगा, इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, वो करेगा इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। सेम ये भी बना लेगा, सेम तरीके से ये भी बनाएगा एंड ये भी बनाएगा। इसके पास क्या रहेगा अभी, इस पूरे जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर में आपको क्या दिख रहा है, क्या जो 4 जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे उसमें तो कार्बन बोल रहा हूं, सिलिकॉन की तरह बॉन्ड फॉर्म कर लिया, ठीक है। पर एक इलेक्ट्रॉन अभी भी क्या है, एक्सेस में। अच्छा ये बताएगा, ये जो आर्सेनिक है ये आपका क्या होगा, ये न्यूट्रल होगा या नेगेटिवली चार्ज है या पॉजिटिवली चार्ज है, किस आर्सेनिक की बात कर रहे हैं? न्यूट्रल है। दिस इज आल्सो न्यूट्रल। जब तक मैं कोई एक्सटर्नली चार्ज नहीं दूंगा तब तक ये न्यूट्रल ही रहेगा। ये इलेक्ट्रॉन का मतलब ये थोड़ी है कि भाई ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। समझ में आ रही है? कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ा था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, कुछ पढ़ा था, याद है? तो प्रोटॉन्स भी तो है इसमें, तो नहीं? समझ में आ रही है बात एवरीवन? Yes, sir. तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब मैंने आर्सेनिक को लाया तो इसने क्या किया, एक आर्सेनिक ने इस पूरे सिलिकॉन में क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया। क्या किया इसने, एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, राइट एवरीवन? यस सर इसने अब सपोज करो ऐसे में 10 आर्सेनिक को लाता तो कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता वो?
10 इलेक्ट्रॉन। तो हर एक इंप्योरिटी एटम की वजह से, ग्रुप 15 का इंप्योरिटी एटम की वजह से, सॉरी एलिमेंट की वजह से क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहा है, एंड दिस इज नोन एज फ्री चार्ज कैरियर। क्यों इसको फ्री चार्ज कैरियर बोलो? क्योंकि इसको इतनी कम एनर्जी चाहिए होगी ना, इसको इतनी कम एनर्जी चाहिए होगी। नॉर्मली देखो, अगर मैं सिलिकॉन की बात करता तो सिलिकॉन में क्या होता आपका, कितनी एनर्जी चाहिए होती है उनको? सिलिकॉन में क्या होता कि मुझे इतनी एनर्जी प्रोवाइड करनी कि वो बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप करके चले जाए। बट इन केस ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन, इसको पता है कितनी एनर्जी चाहिए? इतनी, दिस वन इतनी। तो आप बताओ, यहां से यहां पे जाने में ज्यादा एनर्जी लगेगी या इस फर्मी लेवल से यहां पे जाने में ज्यादा एनर्जी लगेगी? बैलेंस 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 वाले से। है ना, बैलेंस वाले से ज्यादा लगेगी। तो यहाँ पे जो एनर्जी गैप है बहुत कम है, यहाँ पे जो एनर्जी गैप है ये बहुत कम है, हल्की सी एनर्जी मिली और ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा कंडक्ट करने के लिए। इज इट क्लियर? और आपको एक चीज और समझ में आ रही है, ये जो एनर्जी जो लेवल है वो किस चीज को डिनोट कर रहा है? वो आर्सेनिक के इसके एनर्जी लेवल को डिनोट करता है। ये आर्सेनिक का है जिसको हमने एज एन इंप्योरिटी इंट्रोड्यूस किया है। क्लियर, समझ आ गया? और कुछ है इसमें? इलेक्ट्रॉन तो वैलेंस बॉन्ड में रहेगा ना? क्या? ये जो इलेक्ट्रॉन है आर्सेनिक का, ये वैलेंस बॉन्ड में तो रहेगा ना सर? आपने कहा था ना कि फोरबिडन एनर्जी गैप में कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेस नहीं करेगा। हाँ तो हाँ। ये इलेक्ट्रॉन भी तो वैलेंस अभी बॉन्ड में एक लाइन और बोली, वो तो सुनी नहीं आपने। मैंने क्या बोला? मैंने क्या बोला था अभी? ये किसको डिनोट कर रहा है? एनर्जी लेवल। हाँ, किसकी एनर्जी लेवल को? बेटा आर्सेनिक के लेवल को डिनोट कर रहा है। ये जो फ्री जो ये इलेक्ट्रॉन है ना, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसकी एनर्जी लेवल को डिनोट कर रही है। समझ में आ रही है बात? ये होस्ट एटम की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे होस्ट एटम कौन सा है? सिलिकॉन सिलिकॉन सिलिकॉन। याद रखो, इसका मैं बहुत ज्यादा यूज करने वाला हूं। होस्ट एटम क्या है आपका? सिलिकॉन। ठीक है, और डोनर एटम कौन सा है? आर्सेनिक। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सो ये जो डिनोट कर रहा है डोनर लेवल, ये सिलिकॉन का नहीं कर रहा, ये आर्सेनिक का है। इज इट क्लियर? इसके एनर्जी लेवल को डिनोट कर रहा है कि अब इस इलेक्ट्रॉन को सिर्फ इतनी सी एनर्जी चाहिए, सिर्फ इतनी सी एनर्जी चाहिए एंड वो फ्री हो जाएगा कंडक्ट करने के लिए। इज इट क्लियर? सिलिकॉन की बात नहीं कर रहा यहाँ पे। ठीक है, ओके सर। सो मुझे कैसे पता चला कि दिस इज एन टाइप इलेक्ट्रॉन, सॉरी एन टाइप सेमीकंडक्टर? एवरीवन दिमाग लगा के बताओ कि मुझे कैसे पता चलेगा कि दिस इज एन टाइप सेमीकंडक्टर? बिकॉज़ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, चार्ज कैरियर देखो चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, देखो क्या है, सिलिकॉन की वजह से क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल्स इक्वल होंगे। एवरीवन एग्री? सिलिकॉन की वजह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स इक्वल होंगे, राइट? बट जो आर्सेनिक आया, आर्सेनिक ने क्या किया? आर्सेनिक की वजह से एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया इसमें। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहा है यहाँ पे? एवरीवन इंक्रीज यहाँ पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इंक्रीज कर जाएंगे। तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? एन टाइप सेमीकंडक्टर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी होएगा, मतलब जब मैंने ध्यान से स्टेटमेंट को सुनना, होस्ट एटम में डोनर एटम इंट्रोड्यूस कराने के बाद या इंप्योरिटी एलिमेंट इंट्रोड्यूस कराने के बाद, डोनर एटम मतलब इंप्योरिटी, ठीक है? सो इंप्योरिटी एलिमेंट इंट्रोड्यूस कराने के बाद अगर इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में है तो दैट विल बी एन एन टाइप सेमीकंडक्टर। और अगर इंप्योरिटी इंट्रोड्यूस कराने के बाद, इसमें होस्ट एटम में इंप्योरिटी को इंट्रोड्यूस कराने के बाद इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो रही है, तो वो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन्स की कमी का मतलब दैट इज इक्विवेलेंट टू होल्स। अगर इलेक्ट्रॉन वहां पे प्रेजेंट नहीं है तो मतलब क्या है? होल्स प्रेजेंट है, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी का मतलब होल्स एक्सेस में है, तो वो कैसे बिहेव करेगा? पी टाइप सेमीकंडक्टर। क्लियर? तो ये चीज याद रखना, की पॉइंट है, बिकॉज़ अभी बहुत आसान लग रहा है, जब आपके क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में तब आप सोच में पड़ जाओगे कि ये पी टाइप है या एन टाइप है। इसलिए मैंने बताया कि दिस इज द की पॉइंट। की पॉइंट क्या है? होस्ट एटम में जब इंप्योरिटी इंट्रोड्यूस करते हैं, इंट्रोड्यूस करने के बाद चेक करो कि वहां पे इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में है या इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो रही है। इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है तो वो एन टाइप सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो रही है तो इसका मतलब क्या है? इट इज अ पी टाइप सेमीकंडक्टर। इज इट क्लियर? यस सर। बट सर एक डाउट है, ये डोनर लेवल या ये डोनर लेवल फर्मी लेवल है क्या? डोनर लेवल और फर्मी लेवल थोड़ा डिफरेंस है बेटा। नहीं, डिफरेंट है। फर्मी लेवल हम उस एलिमेंट के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, होस्ट एटम के रिस्पेक्ट में बात करते हैं। ये सर इंप्योरिटी मिलाने के बाद ही ना डोनर एनर्जी लेवल आएगा। एग्जैक्टली, हाँ, इंप्योरिटी इंट्रोड्यूस कराने के बाद ही आपका डोनर लेवल आता है। ठीक है, ओके सर जो ये इंप्योरिटी मिलाने पे जो हमें इलेक्ट्रॉन मिला, इसी को हम मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स बोलेंगे ना, या फिर कुछ डिफरेंट होगा? मेजॉरिटी। यस सर, यस सर। हाँ, यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का मतलब क्या है कि फ्री चार्ज कैरियर्स कौन से ज्यादा है? इलेक्ट्रॉन ज्यादा है या होल्स ज्यादा है? तो आपको दिख रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ज्यादा है। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा एफ एंड ये बना लिया सबने? इक्वली होता है ना, होगा ना? क्या चीज? एनर्जी फर्मी एनर्जी ऑफ एन टाइप एंड डोनर लेवल। नहीं बेटा, थोड़ा डिफरेंस होता है। सेम चीज नहीं होती। डोनर लेवल हम इंप्योरिटी एटम के रिस्पेक्ट में बात करते हैं और फर्मी लेवल हमेशा होस्ट एटम के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, तो ये डिफरेंस होता है। तो सर अपन ये जो लिखते हैं ना फर्मी एनर्जी ऑफ एन, तो यहाँ पे एन क्या रिप्रेजेंट करता है? डोपिंग नहीं होती क्या एन? कौन सा बोलो, दोबारा बोलो। फर्मी लेवल एनर्जी ऑफ एन टाइप अपन लिखते हैं ना, EFN। यहाँ पे जो एन होता है वो डोपिंग को रिप्रेजेंट नहीं करता है कि एन टाइप के अपन ने डोपिंग किया। हाँ, जो वो EFN होता है या EFP होता है वो पी टाइप सेमीकंडक्टर के फर्मी लेवल को वो करता है, रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, या फिर एन टाइप सेमीकंडक्टर के फर्मी लेवल को रिप्रेजेंट करता है। हाँ, क्या पूछना चाहते हो ये पूछो उसमें। सर मैं पूछ रही हूँ कि EFN एंड ED डोनर लेवल ये दोनों इक्वल नहीं बोलेंगे क्या अपन इसको? देखो कई केस में इनको मतलब सेम ही दिखा देते हैं, बट एक्चुअली में थोड़ा सा डिफरेंस यही होता है जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को। ये जो डोनर लेवल है बेटा, यहाँ पे जो चीज मैं समझा रहा हूँ, ये जो डोनर लेवल है, ठीक है, दैट इज रिस्पेक्ट टू इंप्योरिटी एटम, और जो फर्मी लेवल होता है वो होस्ट एटम के रिस्पेक्ट में बात करते हैं। कई जगह पे दोनों को इंटरचेंज करके यूज करते हैं, बट मेजर जो सिग्निफिकेंट जो डिफरेंस है वो यही है। बट सर डेफिनेशन सेम ही होगा ना फर्मी एनर्जी का और इस डोनर लेवल का, जो फर्मी लेवल और डोनर लेवल का? बिकॉज़ हमने बोला है कि आर्सेनाइड एटम का जो इलेक्ट्रॉन है तो कंडक्शन बैंड में जाने के लिए जो डोनर लेवल और कंडक्शन बैंड के बीच में जो डिफरेंस की एनर्जी चाहिए, तो जीरो केल्विन पे। अभी तो मैं बोल रहा हूँ दोनों को इंटरचेंज करके यूज करते हैं, बट जो सिग्निफिकेंट डिफरेंस है वो इसी चीज में लाई करता है। आप अभी भी नहीं समझ रहे। मैंने क्या बोला कि दोनों को इंटरचेंज करके यूज करते हैं, बट जो मेजर जो सिग्निफिकेंट डिफरेंस है वो यही है कि हम डोनर लेवल को इंप्योरिटी एटम के रिस्पेक्ट में बात करते हैं और फर्मी लेवल को होस्ट एटम के रिस्पेक्ट में बात करते हैं। समझ में आएगा? बट दोनों को हम इंटरचेंज करके यूज करते हैं। फर्मी एनर्जी ऊपर होगा या सर डोनर लेवल ऊपर होगा? बेटा ये डिपेंड करता है बहुत
सारी कंडीशंस पे डिपेंड करता है। सर आर्सेनिक का होस्ट आइटम हो सकता है क्या? क्या? आर्सेनिक सर होस्ट आइटम हो सकता है क्या? आर्सेनिक होस्ट आइटम हो सकता है। अभी क्वेश्चन कराएंगे तब जवाब दूंगा, अभी नहीं दूंगा मैं इसका। अभी आगे क्वेश्चन कराऊंगा तो उसमें जवाब मिलेगा आपको। सर ओके सर। सर इसमें इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है तो एन टाइप बोलेंगे ना इसको। हम्म। पी टाइप लिखा है सर आपने सेमीकंडक्टर। बेटा आप ये नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट टॉपिक करा है। दो, नेक्स्ट टॉपिक है। सर हाँ। सर जैसे ये हम लोग ने इम्प्योरिटी सिलिकॉन में आर्सेनिक को मतलब इम्प्योरिटी आर्सेनिक की डाली है, तो सर ये जैसे आर्सेनिक का साइज सिलिकॉन से बड़ा है, तो सर इसमें कोई मतलब ऑलमोस्ट सेम है बेटा, ऑलमोस्ट सेम है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तभी हम रिप्लेस कर पा रहे हैं। क्यों मैं बोल रहा हूं? अच्छा, आज ग्रुप 15 का एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है, वैसे ग्रुप 16 का एलिमेंट क्या नहीं दे सकता? 2 इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा। यस सर। कुछ सोचो, फिर मैं उससे क्यों नहीं कर रहा, ग्रुप 15 से क्यों कर रहा हूं? जी जी सर। तो कुछ तो डिफरेंस है ना, इन दोनों का साइज कंपेरेबल है, ग्रुप 14 और ग्रुप 15 या ग्रुप 14 या ग्रुप 13। ज्यादा डिफरेंस होता तो वो रिप्लेस नहीं कर पाता। ओके थैंक तो यू। कंपेरेबल है। हां, सो नेक्स्ट हमारा पी का सेमीकंडक्टर। ठीक, सो एक एग्जांपल लेके समझते हैं, बताओ कौन सा लूं एग्जांपल? गैलियम, ठीक है, सो गैलियम लेते हैं। सो गैलियम में कितने होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 3। 3। राइट, सो अब ये क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा। ठीक, सो इसने रिप्लेस कर दिया, मतलब मैंने जैसे गैलियम को इंट्रोड्यूस कराया, इसने एक सिलिकॉन एटम को रिप्लेस कर दिया। ठीक है, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 3। राइट, सो हुआ क्या, इसने इसके साथ बॉन्ड बनाया, इसने इसके साथ बॉन्ड बनाया और इसने इसके साथ बॉन्ड बनाया, बट अभी भी एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है जो कि बॉन्ड फॉर्म नहीं कर पा रहा। तो मैं क्या बोलूंगा, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन या क्या बोलूंगा? तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। और देखो, जब भी मैं फ्री इलेक्ट्रॉन या फ्री होल की बात करता हूं तो वो हमेशा किसके रिस्पेक्ट में बात करता हूं? इंप्योरिटी एटम के रिस्पेक्ट में बात करूंगा। फिर से मैं बोल रहा हूं, दिस इज द की पॉइंट, जब भी हम फ्री एन टाइप या पी टाइप डिफाइन करते हैं वो हम किसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे? इंप्योरिटी एटम के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। क्लियर? सो इंप्योरिटी एटम में एक इलेक्ट्रॉन की अभी भी कमी है, जिसकी वजह से वो होस्ट एटम के साथ बॉन्ड फॉर्म नहीं कर पा रहा। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एक होल प्रेजेंट है। तो ये कैसे बिहेव करेगा, ये कैसे बिहेव करेगा? पी टाइप। सो दिस विल बिहेव एज अ पी टाइप सेमीकंडक्टर। इज इट क्लियर? और यही लेवल क्या होता है, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल बोलते हैं इसको। एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। इज इट क्लियर एवरीवन? इसी लेवल को हम क्या बोलते हैं, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है ना। समझ में आ रही बात? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये एक्सेप्ट करेगा ना कि डोनेट करेगा। इज इट क्लियर? यस सर। अब देखो, यहाँ पे होस्ट एटम तो सिलिकॉन ही है, बट ये डोनर नहीं है। अब चेंज कर लो इसको, एक्सेप्टर एटम, बट अच्छा। इंप्योरिटी। तो ये क्या बन जाएगा, सुन लो पहले मत बोलो। सो दिस इज योर गैलियम, दैट इज इंप्योरिटी एटम। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखते हैं कि क्यों नंबर ऑफ होल्स ज्यादा होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। राइट, देखने की कोशिश करते हैं, ध्यान से देखो। जब सपोज किसी भी रीजन से यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, एटम में कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है, तो क्या होगा, होल जनरेट होंगे और क्या जनरेट होगा एवरीवन? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। होल जनरेट हुआ और एक इलेक्ट्रॉन जनरेट हुआ। सपोज उसको इतनी एनर्जी मिल गई कि वो क्या जा रहा है, ऊपर की ओर जाएगा। तो मुझे ये बताओ, सबसे पहले अगर मैं यहाँ से यहाँ पे जाने की कोशिश करूंगा तो ये देखो जो एक्सेप्टर एनर्जी लेवल है दैट इज गैलियम, गैलियम के पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो वो क्या करेगा, रख लिया अपने पास इलेक्ट्रॉन। एक और अच्छे तरीके से मैं समझाता हूँ, ध्यान से सुनो। अभी भूल जाओ कि हमारा एक्सेप्टर एनर्जी लेवल है, सिंपली सेमीकंडक्टर का पेन डायग्राम है। ठीक है, तो देखो होगा क्या, सपोज करो कुछ भी एनर्जी को मिलती है जिसकी वजह से कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जनरेट होता है, तो यहाँ पे एक होल आएगा, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आएगा। इज इट क्लियर एवरीवन? ठीक है, यस सर। सपोज करो एक कोवेलेंट बॉन्ड टूटा, एक होल और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुंच गया, एक होल एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुंच गया। इज इट क्लियर? अब सपोज करो ये मैंने अब इंप्योरिटी को ऐड किया है। इंप्योरिटी कौन सी, अब मानो कि ये एक्सेप्टर लेवल भी आ चुका है। ये कौन सा था, इंप्योरिटी ऐड करने से पहले ये सिचुएशन हुई थी ना कि एक कोवेलेंट बॉन्ड टूटा तो एक होल यहाँ पे वैलेंस बैंड में, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स, ये दिख रहा था मुझे एवरीवन? यस सर। अब इस पर्टिकुलर एग्जांपल की मैं बात करता हूं कि गैलियम आ गया, गैलियम आने की वजह से एक एक्सेप्टर एनर्जी लेवल आ गया। ठीक है, अब एक्सेप्टर एनर्जी लेवल आने की वजह से देखो होगा क्या, ध्यान से देखना। इसको मैं किसी और कलर पेन से शो करता हूं, व्हाइट से शो करता हूं। ठीक है, अब सपोज करो अभी फिर से एक बॉन्ड टूटा, बॉन्ड टूटने की वजह से एक इलेक्ट्रॉन भी जाने की कोशिश करेगा, पर सबसे पहले वो कहां से जाएगा, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल से जाएगा, है ना। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है तो वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ना जाके यहीं पे वो बॉन्ड फॉर्म कर देगा। इज इट क्लियर? सेम एक और बॉन्ड टूटा, अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ना जाके यहाँ पे रह गया, एक और बॉन्ड टूटा, यहाँ पे रह गया, एक और टूटा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, एक और। अब मुझे बताओ नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में कौन ज्यादा है। अब
कौन से काउंट करते हैं नंबर ऑफ होल्स काउंट करते हैं जो वैलेंस बॉन्ड में है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कौन से काउंट करते हैं जो कंडक्शन बैंड में है। तो अब मुझे ये बताओ होल ज्यादा है या इलेक्ट्रॉन ज्यादा है? होल ज्यादा है। सो दैट इज व्हाई दिस इज नोन एज अ पी टाइप सेमीकंडक्टर। कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको? सर एक बार फिर एक्सप्लेन कर दीजिए ये एक्सेप्टर लेवल कैसे है। बेटा इसको एक कमी है ना, एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, यहाँ पे मैंने समझाया था ना, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, राइट, जिसकी वजह से वो इस होस्ट एटम के साथ बॉन्ड नहीं बना पा रहा, राइट। तो अब जैसे इसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा ना, ये क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एक्सेप्टर एटम भी बोलते हैं हम लोग, कि जैसे इसको एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा ये एक्सेप्ट कर लेगा, टेंडेंसी वही एक्सेप्ट करने की, क्लियर। तो जैसे यहाँ पे बॉन्ड टूटा, एक होल यहाँ पे रहा और एक इलेक्ट्रॉन जैसे ऊपर की ओर जाने की कोशिश करेगा, ये कैच कर लेगा, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जा ही नहीं पाएगा। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, बैलेंस बैंड में नंबर ऑफ होल्स की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है, पर कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट ही रहेगा। तो ये क्या बन जाएगा, इज इट क्लियर? हां सर Yes, sir. जो बनाया इलेक्ट्रॉन बनाया टूल्स, तो वो कौन सा है? सर फिगर से एक्सप्लेन करेंगे क्या? फिगर से आपका बॉन्ड को ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन होल्स कैसे हो रही है यहाँ बेटा दोनों चीज अलग है, दोनों चीज अलग है। दैट इज अ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, ये आपका बैंड स्ट्रक्चर है। तो दोनों को हम नहीं एक साथ मतलब कि क्या बोलते हैं, रिलेट नहीं कर सकते दोनों चीजों को, कि यहाँ पे मैं दिखाऊं कि बॉन्ड टूट रहा है और वो वहां पे जा रहा है, वो पॉसिबल नहीं है। दोनों चीज कंप्लीटली डिफरेंट है। दिस इज अ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, यहाँ पे कभी भी बैंड की बात कर नहीं रहे, और ये दिस इज अ बैंड स्ट्रक्चर, यहाँ पे हम क्रिस्टलाइन फॉर्म की बात कर नहीं रहे, तो दोनों को हम रिलेट नहीं कर सकते। सर क्रिस्टलाइन में जब बॉन्ड ब्रेक होगी तब तो इधर बैंड स्ट्रक्चर बनेगी ना? मतलब बेटा यहाँ पे देखो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि वो जो बॉन्ड जो फॉर्म हो रहे हैं वो किस टाइप से हो रहे हैं, कैसे वो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, उस चीज को शो करते हैं। यहाँ पे एनर्जी लेवल की कभी भी बात नहीं करेंगे, यहाँ पे मैं कैसे दिखा सकता हूँ एनर्जी लेवल को, समझ में आ रही बात? एंड रही बात यहाँ पे हम डिफरेंट एनर्जी लेवल की बात करते हैं, उससे समझाते हैं कि नंबर ऑफ होल्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे जनरेट होते हैं, वो चीज समझाते हैं। सर ये जो कंडक्शन बैंड में 3 इलेक्ट्रॉन लिए वो कैसे आया कितना? बेटा ये मैंने बताया था कि जब ये इंट्रिंसिक रहेगा, इंट्रिंसिक सपोज करो इंट्रिंसिक रहता, अच्छा ठीक है। इसी रीजन से अगर ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, कुछ भी एनर्जी को मिलती है, बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो जितने होल्स यहाँ पे होंगे उतने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुंचेंगे, राइट। अब सपोज करो मैं ये इंट्रोड्यूस करता हूँ, एक्सेप्टर एटम इंट्रोड्यूस करता हूं, दैट इज इंप्योरिटी, तो उसकी वजह से क्या होगा, होल जनरेट हो रहे हैं, बट इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड पे ना पहुंचे, यहीं पे रह जाएंगे, यस क्लियर। चलिए आगे। एक्सक्यूज सर, वैसे ये तो फॉरबिडन गैप है ना, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कैसे स्टे कर सकते हैं? अरे बेटा फॉरबिडन गैप किसके लिए है, होस्ट एटम के लिए है ना, और ये क्या है, दिस इज एक्सेप्टर लेवल, ये किसके लिए है, दैट इज फॉर इंप्योरिटी एटम। समझ में आ रही बात? नो सर, प्लीज इलैबोरेट वंस। अभी तो क्या था, ये पॉइंट मैंने कितनी बार एक्सप्लेन किया है। जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है वो मैंने किसके रिस्पेक्ट में बताया था, होस्ट एटम के रिस्पेक्ट में बताया था, कि होस्ट एटम का कोई भी इलेक्ट्रॉन क्या होगा, वहां पे प्रेजेंट होगा। बट यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे अब वो इंट्रिंसिक नहीं रहा है, अब वो एक्सट्रिंसिक बन चुका है। एक्सट्रिंसिक का मतलब है कि इंप्योरिटी ऐड हो चुकी है। वो जो इंप्योरिटी है इस केस में क्या है, दैट इज एक्सेप्टर एटम, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, इट विल एक्ट लाइक अ ट्रैप, ठीक है। ट्रैप का मतलब क्या है कि अगर ये एक्सेप्टर एटम नहीं होता तो मेरा कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट होता ही नहीं, सीधा वो क्या करता है, बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव करता है, या फिर बैलेंस बैंड में रह जाता, बट बीच में नहीं करता। बट क्योंकि इंप्योरिटी एटम है, इंप्योरिटी एटम का मतलब क्या है इस केस में, दिस इज एक्सेप्टर एटम, मतलब इट विल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, इसकी टेंडेंसी बहुत हाई है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की। तो जैसे कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाने की कोशिश करेगा, सबसे पहले वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा, इसीलिए उसके बेसिस पे इसका नाम क्या पड़ा है, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। और ये होस्ट एटम का नहीं है, दैट इज ड्यू टू इंप्योरिटी एटम। क्लियर है डिफरेंस? क्लियर है? ओके सर। चलो नेक्स्ट है, बना लिया सबने, आगे चले। सर जो यहाँ पे सिलिकॉन का एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, क्या इसे माइनॉरिटी चार्ज के लिए बोलेंगे? क्या चीज? जो यहाँ पे सिलिकॉन का एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच गया है, बॉन्ड नहीं बना है क्योंकि गैलियम के पास में 3 ही इलेक्ट्रॉन थे, तो क्या हम इस इलेक्ट्रॉन को देखो, आप माइनॉरिटी क्या देखो ना, होस्ट एटम के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है या इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, सॉरी इंप्योरिटी एटम की वजह से। तो मेजॉरिटी चार्ज के लिए तो होल्स हो गए, बट माइनॉरिटी चार्ज के लिए इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ पे, क्योंकि हां एक मेजॉरिटी होगा तो दूसरा माइनॉरिटी होगा ना, क्लियर। चले आगे, चले। यस Yes, sir. नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर 1, a bar of gallium arsenide is doped with silicon atoms in such a way so that silicon occupies gallium and arsenic sites in the gallium arsenide crystal. Which one is true? Let's see कर पाते हैं which is true. पहला ऑप्शन देख लो, क्या क्या लिख रहा हूं मैं, सिलिकॉन acts as p type dopant in arsenic sites and n type dopant in gallium sites, ठीक है। नेक्स्ट पहला बिल्कुल सेम है, दूसरा ऑप्शन में सिलिकॉन एक्ट एज एन टाइप, ऑप्शन देख लो पहले, समझ में नहीं आ रहा, एन टाइप डोपेंट इन आर्सेनिक साइट्स एंड पी टाइप डोपेंट इन गैलियम साइट्स, ठीक है। सेकंड ऑप्शन ये है। थर्ड ऑप्शन क्या है आपका, सिलिकॉन एक्ट एज अ पी टाइप डोपेंट इन गैलियम एंड आर्सेनिक साइट्स, राइट। और डी ऑप्शन है सिलिकॉन एक्ट एज अ एन टाइप
डोपेंट इन गैलियम एंड आर्सेनिक साइट्स? बताओ। ये होगा बी सर, बी बी सर, बी बी। बी सर। क्यों? ये होगा सर आप बता दो। सी ऑप्शन में सर एंड के बाद क्या लिखा है सर? एंड आर्सेनिक लिखा था। सर नीचे वाला दिखा नहीं दे सिलिकॉन एक्ट एज अ एन टाइप डोपेंट इन गैलियम एंड आर्सेनिक साइट्स। यहाँ पे पी टाइप रिएक्ट करेगा, यहाँ पे एन टाइप लिखो। बोलो। सर बी होना चाहिए सर, गैलियम ये होगा 13 प्रूफ है तो पी टाइप हो। वही तो पूछ रहा हूँ, क्या होना चाहिए, मुझसे क्यों पूछ रहा हो? सर ये ए है सर। सर ए होगा। यही है सर। तो सी और डी नहीं आया किसी का? ग्रुप 13 इंप्योरिटी को क्या बोलते हैं? ग्रुप 13 को हम क्या बोलते हैं? पी टाइप। ट्राइवेलेंट इंप्योरिटीज, राइट? क्या? बी एंड सी दोनों? दोनों कैसे हो सकता है? आप ये बोला जाता है 2 + 2 4 भी है और 2 + 2 5 भी है, क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही हो सकती है? दोनों कॉन्ट्रडिक्ट करेगी ना? तो ध्यान से देखो, पी और सी दोनों अपोजिट है। यहाँ पे ये बोल रहा है सिलिकॉन विल एक्ट एज अ एन टाइप डोपेंट, यहाँ पे बोल रहा है पी टाइप डोपेंट, दोनों कैसे पॉसिबल है? सोचो। ए एंड सी सर दोनों में। बेटा दोनों तो हो ही नहीं सकते, यही तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ए और सी कैसे होएगा? यहाँ पे बोल रहा है सिलिकॉन एन टाइप डोपेंट की रिएक्ट करेगा, यहाँ पे बोल रहा है कि पी टाइप डोपेंट की रिएक्ट करेगा, दोनों कैसे हो सकते हैं? इनपॉसिबल कि 2 + 2 4 भी बोल रहे हो, 2 + 2 5 भी बोल रहे हो, तो इसका मतलब क्या है? दोनों में से एक तो गलत है कम से कम, दोनों भी गलत हो सकते हैं बट कम से कम एक तो गलत है, इसमें से इतना तो बोल सकते हैं। सर बी होगा। बी होगा सर। सर बी नहीं आंसर। लेट्स सी मैथ। ठीक है, तो ग्रुप 13 एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं? ट्राइवेलेंट इंप्योरिटीज बोलते हैं। ग्रुप 15 को क्या बोलते हैं? पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज। ये याद रखना, ठीक है? वहां पे रह गया था। सो यहाँ पे मुझे ये बताओ, बस अब देख लो, टाइम दे दिया मैंने, अब देख लो यहाँ पे डोपेंट एटम कौन सा है? सिलिकॉन। सिलिकॉन सिलिकॉन है, ठीक है? और यहाँ पे होस्ट एटम कौन सा है? गैलियम आर्सेनिक। गैलियम एंड आर्सेनिक गैलियम आर्सेनाइड, ठीक है? दोनों अलग नहीं है, दोनों का एक क्रिस्टल है, ठीक है? अब इसका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर क्या है उससे मुझे कोई मतलब नहीं, देखो अब आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले मैं सपोज करो गैलियम आर्सेनाइड में गैलियम की बात करता हूं, ठीक है? ठीक है, मैं गैलियम की बात करता हूं, मुझे स्ट्रक्चर से कोई मतलब नहीं है, बट गैलियम की जगह पे मैं क्या कर रहा हूं? सिलिकॉन को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, ठीक है? तो गैलियम अगर होएगा तो क्या करेगा? 3 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे ना उसके, राइट? तीनों ने किसी ना किसी के साथ बॉन्ड बनाया, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं किसके साथ बना रहा है, बट बनाएंगे ऐसी बॉन्ड उसमें क्रिस्टल में, राइट? अब मैं क्या कर रहा हूं? इसको डोप कर रहा हूं किसके साथ? सिलिकॉन के साथ, राइट? सिलिकॉन के साथ डोप कर रहा हूं। समझ में आ रहा है? आ रहा है। क्या दिख रहा है? अगर मैंने सिलिकॉन से डोप किया तो क्या चीज दिखाई दे रही है? बच गई है। हाँ, तो ये कैसे एक्ट करेगा सिलिकॉन? एन टाइप। तभी मैंने बोला था दैट इज अ की पॉइंट। समझ में आ रहा है? जब मैंने गैलियम को रिप्लेस करके सिलिकॉन डाला उसमें, ठीक है? तो सिलिकॉन का एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है, तो इट विल एक्ट एज एन टाइप डोपेंट। इज इट क्लियर? सिमिलरली आर्सेनिक की बात करो, देखो आर्सेनिक किसके साथ बॉन्ड बना रहा है मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है? बट इतना मुझे पता है इसके 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है? इसके 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और वो किसी ना किसी के साथ बॉन्ड बना रहे होंगे। अब मैंने इसको किससे रिप्लेस किया? इंप्योरिटी कौन से? सिलिकॉन है, ठीक है? तो सपोज करो यहाँ सिलिकॉन आती है, तो आपको क्या दिख रहा है? 4 ने तो बॉन्ड बना लिए, बट एक अभी भी कम है। यहाँ पे 5 बॉन्ड है, यहाँ पे क्या है? 4 बॉन्ड है, यानी कि क्या है? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये क्या है? सो इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ पे डेफिशिएंसी मतलब होल जाता है, तो इट विल एक्ट एज अ पी टाइप डोपेंट। सो व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट? ए ऑप्शन। तो ए किसका था? यस सर। समझ में आया? एंड यू कैन एक्सपेक्ट दीस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हो, नेट में भी कर सकते हो, इवन आप जैम में भी एक्सपेक्ट कर सकते हो इस टाइप के क्वेश्चन। तो ये मत सोचना कि ये क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेंगे, ऐसे क्वेश्चन आपको जैम में भी देखने को मिल सकते हैं, अब जब भी एग्जाम होता है, और आपको नेट में भी देखने को मिलेगा। तो दोनों एग्जाम में मतलब ये चीज इंपॉर्टेंट होती है। क्लियर? सर इस क्वेश्चन में हमने सिलिकॉन को एज ए डोपिंग ट्रीट किया सर, बट अभी तक तो ये हाँ सर, बट अभी तक तो ये पता था कि 14 ग्रुप में 13 to 15 पे डोपिंग करते हैं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो हम कुछ भी बना सकते हैं ना, क्वेश्चन तो कुछ भी बना सकते हैं। तो दिस इज जस्ट अ क्वेश्चन, ठीक है? और ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, ये चीज कर सकते हैं। समझ में आ रही है बात? ये चीज कर सकते हैं, बट ये चीज इतनी फेमस नहीं है। इतनी फेमस इसलिए नहीं है बिकॉज सिलिकॉन को ही हम एज अ सेमीकंडक्टर मटेरियल ज्यादा यूज करते हैं, उसके कुछ अपने रीजन होते हैं, ठीक है? एबंडेंस में मिलता है। अगर ये चीज हम क्या बोलते हैं बनाने लगे, फैब्रिकेट करने लगे, तो आपकी कॉस्टिंग बहुत हाई चली जाती है, इसलिए इन चीजों को प्रेफर नहीं करते हम लोग। अब जवाब मिला, किसी ने मुझसे पूछा था, कोई क्वेश्चन पूछा था, नहीं एक लड़के ने पूछा था, बेटा है भी प्रेजेंट, कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा था, मैं बोला था कि बाद में हम देखेंगे सर, कुछ ऐसे पूछा था ना, सिलिकॉन की जगह कुछ यूज कर सकते हैं या ग्रुप 13 को यूज कर सकते हैं या नहीं? यस सर। क्या पूछा था बेटा क्वेश्चन? आई गेस इससे रिलेटेड ही था कि हम एज अ इंप्योरिटी मतलब कि एक्ट करा सकते हैं। सो देखो कुछ भी करा सकते हैं, अगर वो चीज कंपेटेबल है, अगर पॉसिबल है तो बिल्कुल करा सकते हैं। ये चीज पॉसिबल है, ये चीज भी करा सकते हो, बट प्रैक्टिकली हम इसको प्रेफर इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि इसकी वजह से कॉस्टिंग हाई होगी। सिलिकॉन बहुत ज्यादा एबंडेंस में अवेलेबल होता है, इसलिए हम सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में 95% जो सेमीकंडक्टर यूज होता है वो सिलिकॉन ही होता है, ठीक है? सो ऐसा नहीं है कि हम इनको यूज नहीं करा सकते, करा सकते हैं, बट आपकी कॉस्टिंग उतनी हाई हो जाएगी। समझ में आ रही बात? सो कुछ प्रैक्टिकल रीजन है जिसकी वजह से हम सिलिकॉन को ज्यादा प्रेफर करते हैं। चलो आगे चलते हैं, ठीक है? सो अब देखते हैं जब एक जंक्शन फॉर्म होता है तो क्या होता है। एनी डाउट रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन?
900 सर ये जो अभी इस क्वेश्चन में गैलियम को सिलिकॉन से रिप्लेस कर रहा है ना, तो अभी जो सिलिकॉन के जो बॉन्ड बन रहे हैं दिखा रहे हैं हमें 3 बॉन्ड, ये आर्सेनिक के साथ बन रहे होंगे ना? बेटा मुझे नहीं पता, देखो तभी मैंने बोला ना कि आर्सेनिक के साथ बन रहा है या गैलियम के साथ बन रहा है, मुझे उससे कोई इंटरेस्ट नहीं है। बट इतना पक्की बात है कि अगर गैलियम आर्सेनाइड का स्ट्रक्चर है, क्रिस्टल एग्जिस्ट करता है जो कि क्वेश्चन में गिवन है, तो वो किसी ना किसी के साथ बॉन्ड बना के स्टेबलाइज हुआ है। एग्री? किसी ना किसी के साथ बनाया गया है, वो गैलियम के साथ बना है, आर्सेनिक के साथ बना है, मुझे नहीं पता। इतने सारे वाले मटेरियल है सब जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में याद नहीं कर सकता। आज ये दिया गैलियम आर्सेनाइड कर दिया, कल कुछ और दे देंगे। बट एक चीज पता है क्या, कि गैलियम स्टेबलाइज करेगा अपने आप को 3 बैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना के। इज इट क्लियर? हाँ, तो किसी के साथ भी बनाए एक इलेक्ट्रॉन तो बच ही जाएगा वैसे भी। एग्जैक्टली तो ये इसकी कांसेप्ट है। ठीक है, चलो आगे। सर ये जो बी पार्ट बताया सर, इसमें सर ये बताने की डेफिशिएंसी कैसे शो हो रही है सर? जैसे उसमें तो एक इलेक्ट्रॉन दिख रहा है हमें सिलिकॉन के, तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल दिया। ये जो एक बॉन्ड बन रहा होगा ना, एक बॉन्ड जो बन रहा होगा, इसमें तो वो बॉन्ड अभी भी नहीं है ना। और वो बॉन्ड किस लिए नहीं है? क्योंकि आर्सेनिक के पास एक इलेक्ट्रॉन था, 5 इलेक्ट्रॉन थे, जिसकी वजह से 5 बॉन्ड फॉर्म हुए थे। इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 बॉन्ड फॉर्म हुए। अभी एक बॉन्ड और फॉर्म हो सकता था अगर इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता तो, बट इसके पास नहीं है, इसकी वजह से इसके पास बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हो पाई। क्लियर? पर सर आपने बोला था कि ना एक इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, अब चलिए तो सिलिकॉन के तो है एक। सिलिकॉन क्या है मतलब? अभी वो चीज नहीं है, ध्यान से देखो। यहाँ पे ये सिलिकॉन नहीं है बेटा, होस्ट एटम आपका होस्ट एटम कौन सा चेंज हो रहा है? गैलियम आर्सेनाइड है। गैलियम अलग से नहीं है, आर्सेनाइड अलग से नहीं है। गैलियम आर्सेनाइड एक साथ स्टेबलाइज हुआ है। समझ में आ रही है? कहीं कहीं पे गैलियम होगा, कहीं कहीं पे आर्सेनाइड होगा। तो जहां पे मैंने गैलियम को रिप्लेस किया सिलिकॉन से, वहां पे कैसे एक्ट करेगा सिलिकॉन? एन टाइप डोपेंट की तरह। और जहां पे आर्सेनिक को हटा के मैंने सिलिकॉन लाया, वहां पे सिलिकॉन कैसे एक्ट करेगा? पी टाइप डोपेंट की तरह। सर कहने का मतलब इसको आर्सेनिक के रेफरेंस में देखना है, जैसे पहले सिलिकॉन के होस्ट एटम, नॉट आर्सेनिक। होस्ट हां एटम। सर, यस सर। तो होस्ट एटम आपका क्या है? गैलियम आर्सेनाइड है। ओके सर। ठीक है, सो एक बार मैं गैलियम के रिस्पेक्ट में देखा, एक बार आर्सेनिक के रिस्पेक्ट में। ये चीज है। सो नेक्स्ट हमारा डायोड फॉर्मेशन, पहले लिख लो, उसके बाद फिर समझाता हूं। ठीक है, सो व्हेन अ पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर are bring together are bring together to form a PN junction, to form a PN junction, holes from the P type semiconductor move towards N type semiconductor, and electrons from the N type semiconductor moves toward P type semiconductor due to concentration gradient. ठीक है, क्या लिखा है? When a P type semiconductor and N type semiconductor are bring together to form a PN junction, holes from the P type semiconductor move towards N type semiconductor and electrons from the N type semiconductor moves towards P type semiconductor due to concentration gradient या concentration difference. ठीक है, आपको पता है जहां पे concentration किसी चीज की ज्यादा होती है, वहां से वो क्या कहां पे मूव करता है? जहां पे उसकी concentration कम होती है। क्लियर? सो इसको मैं समझाता हूं डायग्राम के फॉर्म में। क्लियर? क्लियर सबने? सर थोड़ा स्क्रॉल कर दीजिए, नीचे की 2 लाइन ले लीजिए। एक मिनट। लास्ट वर्ड क्या लिखा है? ग्रेडियंट। ठीक है, सो देखो दिस इज अ पी टाइप सेमीकंडक्टर और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर। अच्छा, दोनों को पास पास में रखूंगा तो हो जाएगा क्या काम मेरा? क्या एक जंक्शन फॉर्म हो जाएगा? नो सर, नहीं होएगा। तो प्रॉपर वो जो मैंने 4 टेक्निक्स बताई थी ना, उनमें से एक टेक्निक का यूज करके जंक्शन फॉर्म होता है। ऐसे नहीं कि दोनों को पास पास रख दिया जंक्शन बन गया। तो ये चीज याद रखना। ठीक है, बना लो साथ में। ठीक है, सो अब देखते हैं पहले पी टाइप और एन टाइप को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। ठीक है, पी टाइप में क्या एक्सेस में होता है, कोई बताएगा? होल्स होते हैं, तो होल्स को ऐसे दिखाया जाता है। अच्छा, ओवरऑल क्या होता है? ओवरऑल क्या होता है? ये न्यूट्रल होता है। और ये पता है, जो व्हाइट कलर के सर्कल से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये क्या है आपका? एक्सेप्टर एटम। इज इट क्लियर? दीस आर योर एक्सेप्टर एटम। इज इट क्लियर? समझ में आ रही बात? यस सर। अच्छा, तो ये क्या है? एक्सेप्टर। दिस इज योर एक्सेप्टर एटम। अब मुझे बताओ, एक्सेप्टर एटम तो ओवरऑल क्या रहेगा? न्यूट्रल रहेगा ना। तो अगर होल्स में चार्ज क्या है? पॉजिटिव है, तो इसमें क्या चार्ज होना चाहिए? नेगेटिव। इज इट क्लियर? नेगेटिव पॉजिटिव ओवरऑल न्यूट्रल रहेगा। ये बस रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। कोई सिग्निफिकेंस नहीं है इसका। ठीक है, सिर्फ एक रिप्रेजेंट करने का तरीका है। इस टाइप से हम रिप्रेजेंट करते हैं पी टाइप को। सिमिलरली एन टाइप में क्या रिप्रेजेंट करेंगे? इलेक्ट्रॉन रहेंगे आपके। इलेक्ट्रॉन को देखो, डॉट से रिप्रेजेंट करें हम लोग। और ये जो व्हाइट कलर के सर्कल्स है, इसको क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग? इट इज डोनर एटम। तो डोनर एटम भी क्या होता है बेटा? ओवरऑल न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव, तो इसमें क्या चार्ज आ जाएगा? न्यूट्रल बनेंगे, पॉजिटिव। समझ में आया रिप्रेजेंटेशन? दैट्स इट, सिर्फ रिप्रेजेंट करने का तरीका है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। क्लियर? अच्छा, यहाँ पे अगर हम देखेंगे, इस तरफ देखेंगे तो होल्स एक्सेस में है, और एन टाइप में देखेंगे तो क्या है? इलेक्ट्रॉन एक्सेस में। क्लियर? अच्छा, एक और चीज रहेगी आपकी यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या है? पी टाइप में होल्स, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ऐसे कि मेजॉरिटी में होल्स है, माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स है। क्लियर? सिमिलरली मेजॉरिटी में आपके इलेक्ट्रॉन्स है और माइनॉरिटी में क्या है? होल्स है। सिर्फ रिप्रेजेंट करने का तरीका है पी टाइप और एन टाइप को। इज इट क्लियर? ठीक है, सो आगे देखते हैं हम लोग। तो होता क्या है, देखो यहाँ पे होल जाता है, वहां पे इलेक्ट्रॉन जाता है। सो जैसे एक जंक्शन फॉर्म होएगा, जैसे एक जंक्शन फॉर्मेशन होगी, तो क्या होएगा? होल्स
p टाइप सेमीकंडक्टर से n टाइप सेमीकंडक्टर में मूव करेगा ड्यू टू कंसंट्रेशन डिफरेंस, ठीक है, यहाँ पे ज्यादा कंसंट्रेशन है, यहाँ पे कम है, तो होल्स p टाइप से n टाइप में मूव करेगा एंड इलेक्ट्रॉन्स n टाइप से p टाइप में मूव करेगा। इज इट क्लियर? Yes, sir. ठीक है, सो कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भी बोलते हैं जिसकी वजह से ये चीज मूव करेगी, ठीक है। सो मुझे ये डायरेक्शन बताओ, होल्स की डायरेक्शन क्या है और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या है? तो देखो P2 and hole. हाँ, होल की डायरेक्शन यही है, ऐसे मूव करेगा एवरीवन एंड सर पी टाइप में वो लिखता है ना डोमिनेंट, हाँ। आपने ये म्यूटेशन के नीचे जो बॉक्स के सबसे नीचे जो लिखा है वो इलेक्ट्रॉन है, वो ये इलेक्ट्रॉन है, दैट इज माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स को यहाँ पे दिखाते हैं हम लोग, ठीक है। सो ये इलेक्ट्रॉन है आपका, एवरीवन एग्री? ठीक है, एंड व्हाट अबाउट द करंट ड्यू टू होल? Junction. P2N, होल की सेम डायरेक्शन में होती है करंट, एंड व्हाट अबाउट द डायरेक्शन ऑफ करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स? इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है तो करंट ऐसे मूव करेगी, क्लियर? सो इलेक्ट्रॉन की वजह से भी करंट ऐसे मूव करेगी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब समझ में आया दोनों की डायरेक्शन सेम क्यों होती है? Yes, sir. अच्छा, ये देखो इसमें जो व्हाइट कलर से जो मैं डिनोट कर रहा हूं यहाँ पे सर्कल से, वो क्या है? वो एटम है या इलेक्ट्रॉन है? व्हाइट कलर वाला एटम है। क्या एटम मूव करता है या इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं? इलेक्ट्रॉन या होल्स मूव करेंगे, एटम तो मूव नहीं करेंगे ना। Yes, sir. तो मैं ये बोल सकता हूँ जो हमारे जो इलेक्ट्रॉन और होल्स है वो मोबाइल होते हैं, मोबाइल का मतलब कि वो मूव कर सकते हैं, बट हमारा जो एटम है वो क्या है? वो इमोबाइल है। इज इट क्लियर? Yes, sir. तो देखो सबसे पहले जब इलेक्ट्रॉन और होल्स मूव करना चालू करेंगे तो सबसे पहले कौन सा मूव करेंगे? ये वाले करेंगे या जो जंक्शन के पास है वो मूव करेंगे? Junction के पास जो है वो. ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको इस दरवाजे से निकलना है तो सबसे पहले जो दरवाजे के पास होगा वही तो क्रॉस करेगा ना उस बैरियर को। ये तो नहीं पीछे वाला सबसे पहले पास करेगा, तो सबसे पहले ये यहाँ पे मूव करेगा और ये यहाँ पे मूव करेगा। तो देखते हैं कि होता क्या है अगर ये दोनों ऐसे करते हैं तो। टाइम हो गया। ये टॉपिक सर कंप्लीट करते हैं आज. हाँ, ये कंप्लीट करना है। सो देखो होगा क्या, सो याद है रिप्रेजेंटेशन क्या थी? रिप्रेजेंटेशन क्या थी इसकी? जल्दी बताओ क्या थी रिप्रेजेंटेशन? यहाँ पे होल्स एंड एटम में क्या था रिप्रेजेंटेशन? नेगेटिव। और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या थे? इलेक्ट्रॉन्स। सिमिलरली यहाँ पे क्या था? इलेक्ट्रॉन ठीक है, एंड चार्ज क्या था यहाँ पे एटम्स पे? पॉजिटिव। और यहाँ पे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या थे? होल्स। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इतना क्लियर है सबको? Yes, sir. अब मैंने यहाँ पे क्यों नहीं बनाया? यहाँ पे होल्स और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को क्यों शो नहीं किया? मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ के जो होल्स है वो एन टाइप पे मूव कर चुके हैं और यहाँ के ये लिख लो एक बार पी टाइप एंड दिस इज योर एन टाइप, ठीक है। और यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स है जंक्शन के पास वाले वो पी टाइप पे मूव कर चुके हैं। तो पहले देख लेते हैं फर्दर, इनको भेजने से पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं कि अभी क्या हो रहा है, ठीक है। तो अभी होगा क्या, कोई बताएगा इस प्रोसेस में क्या हो रहा है? कंबाइन हो जाएगा. ध्यान से क्लियर बनेगी. सपोज इतने लेयर में कोई भी आपका क्या नहीं है, कोई भी फ्री चार्ज कैरियर्स नहीं है, मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन या कोई भी होल्स प्रेजेंट नहीं है। और ये क्या दिख रहा है? ये तो इमोबाइल एटम है ना, ये तो मूव कर ही नहीं सकते, क्लियर? Yes, sir. सो यहाँ पे एक चीज देखो कैसा चार्ज बन जा रहा है, यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव। क्या मैं ये बोल सकता हूँ यहाँ पे इस टाइप का एक, अगर मैं एज्यूम करूँ तो एक टाइप से ये बैटरी की तरह बिहेव करेगा, Yes, sir. है ना? जिसका पोटेंशियल क्या होगा? जिसका पोटेंशियल क्या होगा उसको मैं बी नॉट भी बोल सकता हूँ, ठीक है। और क्या बोल सकता हूँ? वीबीआई भी बोल सकता है इसको, ठीक है। या इसको वी गामा भी बोलता हूँ, जो कि हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, ओपन में भी देखा था वी गामा। इतना क्लियर है सबको या नहीं? आगे Yes, बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो होगा क्या, अब मैंने यहाँ से होल्स को भेज दिया यहाँ पे और यहाँ से इलेक्ट्रॉन को भेज दिया यहाँ पे, ठीक है। अब मैं फर्दर यहाँ से होल्स को भेजने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से देखना। जब मैं यहाँ से होल्स को यहाँ पे भेजने की कोशिश करूंगा ना, तो देखो होगा क्या बेटा, होगा ये कि ये पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया ना, अब ये न्यूट्रल नहीं रहा, ओवरऑल न्यूट्रल रहेगा, बट अभी क्या है यहाँ पे आपको पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे रहा है, राइट? समझ में आई बात? तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? इसको रिपेल करेगा। अगर होल्स यहाँ से यहाँ पे जाने की कोशिश करेंगे, होल्स यहाँ से यहाँ पे जाने की कोशिश करेंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेगा, ठीक है। सिमिलरली जब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ पे जाने की कोशिश करेंगे तो ये जो नेगेटिव चार्ज है वो उसको रिपेल करेगा। तो हमने क्या देखा कि कुछ टाइम तक डिफ्यूजन होने के बाद क्या हुआ कि एक पोटेंशियल डेवलप हुई और ये पोटेंशियल क्या कर रहा है? ये पोटेंशियल फर्दर डिफ्यूजन को क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस अब ये फर्दर डिफ्यूज नहीं होने देगा। अब अगर मुझे यहाँ से यहाँ पे होल को पहुंचाना है तो बता सकते हैं कि कैसे पहुंचाऊंगा मैं? इस बैरियर को मुझे सपोज करो फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के टर्म्स में बात कर रहा हूं कि ये अगर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स का मतलब है, यहाँ पे मैं कुछ फोर्स लगा रहा है, ठीक है। सपोज करो ये F1 फोर्स लगा रहा है यहाँ पे, तो अब मुझे फोर्स को यहाँ पे पहुंचाने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ से जो फोर्स F2 है वो क्या करना पड़ेगा? F1 से ज्यादा लगाना पड़ेगा ताकि फोर्स यहाँ से इस वाले बैरियर को ओवरकम करके एन टाइप पे पहुंचे। इज इट क्लियर? सो बेसिकली यहाँ पे जो फोर्स की बात कर रहा हूँ, ये फोर्स वो नहीं है जो आप लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं। यहाँ पे फोर्स का मतलब है कि यहाँ पे एनर्जी प्रोवाइड करनी है, और एनर्जी कौन देगा इनको? एनर्जी एक्सटर्नल बाइसिंग से मिलेगी इसको। इज इट क्लियर? चलिए F1 लेस देन F2 बताना एक बार, ठीक है? कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है। अगर मुझे यहाँ से फोर्स को अगर यहाँ पे पहुंचाना है तो एक जो यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स है उसको ओवरकम करना पड़ेगा। तो वो ओवरकम कैसे करूंगा? एक एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड कराके। इज इट क्लियर? तो जब तक मैं बाहर से एक वोल्टेज नहीं प्रोवाइड करता, वोल्टेज कितनी, इस वोल्टेज से ज्यादा का प्रोवाइड नहीं करूंगा। ये वोल्टेज क्या है? ये अपोज कर दिया ना, फोर्स को यहाँ पे नहीं जाने दे रही और इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे नहीं आने दे रही, राइट? तो जब तक मैं एक बाहर वोल्टेज ऐसी लगा दूं जिसका मैग्नीट्यूड b गामा से ज्यादा ना हो, तब तक मेरे फोर्स यहाँ से यहाँ पे डिफ्यूज नहीं होंगे और इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे डिफ्यूज नहीं होंगे। इज इट क्लियर एवरीवन? यस सर। और सर ये पी टाइप में जो होल है वो नेगेटिव में जो एटम है पी टाइप में उसे इन्फ्लुएंस नहीं होगा ना? दोबारा बोलो। पी टाइप में अपन होल को मूव करवा रहे हैं और उसमें नेगेटिव एटम प्रेजेंट है, तो वो जो होल है वो एटम से इन्फ्लुएंस नेगेटिव एटम ये वाले बोल रहे हो? यस सर।
नहीं बेटा, ये बहुत ही थिन लेयर होती है, बहुत ही थिन लेयर होती है। हम इसका मतलब जो अट्रैक्टिव फोर्स है उसको नेगलेक्ट करके चलते हैं, क्योंकि हमें डिफ्यूज कराना है यहाँ पे, तो हम इसके रिपल्सिव फोर्स की बात करते हैं। समझ आ रही है बात? तो सपोज करो अगर मुझे यहाँ से इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे लेके जाना है, तो यहाँ के जो रिपल्सिव फोर्स है उसकी बात करूंगा मैं, ठीक है? क्योंकि मेन टारगेट क्या है, मुझे डायोड की क्या करंट फ्लो करानी, करंट कब फ्लो करेगी, जब यहाँ से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स यहाँ पे जाएंगे या यहाँ के मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ पे हम रिपल्सिव फोर्स की बात करते हैं। अट्रैक्टिव फोर्स को हम नेगलेक्ट करके चल रहे हैं यहाँ पे, क्लियर? ये चीज समझ में आई? सो इन जनरल कैन आई से दैट दिस वोल्टेज, मुझे नाम नहीं पता इस वोल्टेज का, बट दिस वोल्टेज वी गामा और वी नॉट विल क्या करेगा, कंप्लीट करो, विल अपोज व्हाट, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फोर्स है इसको मॉडिफाई करते हैं, ध्यान से देखो, दिस वोल्टेज वी गामा और वी नॉट विल अपोज द फर्दर डिफ्यूजन ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। कैन आई से लाइक दिस? यस सर। तो ये फर्दर जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो डिफ्यूज करने की कोशिश करेंगे उसको अपोज करेगा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। अब देखते हैं माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स में क्या होता है। तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या बेटा, इलेक्ट्रॉन जरा मैं देखो क्या इलेक्ट्रॉन पहुंच पाएगा, इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली जा सकता है, क्यों? ये पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है नेगेटिव, आराम से ये अटैक कर जाएगा। तो सर नेगेटिव नेगेटिव रिटर्न नहीं करेंगे पहले? बेटा बोलो ना यहाँ का हमें कंसीडर नहीं करना, ये जहाँ पे जा रहा है बाकी, और ऐसा नहीं है कि ये यहाँ पे प्रेजेंट है, ये हर जगह प्रेजेंट होगा। बात को समझने की कोशिश करो, दिस इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन, बिल्कुल ये आएगा, इसका भी थोड़ा बहुत रिपल्सिव आ सकता है, बट उसको हम नेगलेक्ट करके चलेंगे। हमको किसका लेके चलना है, जहाँ पे मूव करना चाहते हैं, और ऐसा नहीं है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे कोने पे पड़ा हुआ है, ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है आपकी। समझ में आ रही बात? और सर इसको अपन ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी माइनॉरिटी है, लेकिन एन टाइप में मेजॉरिटी है, तो मोर पॉजिटिव होगा तो अट्रैक्ट हो पा जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। ये क्या है, जैसे इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट होंगे, अब इलेक्ट्रॉन को ये नहीं रोकेगा, क्यों नहीं रोकेगा? क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है नेगेटिव होता है, तो इजीली इसको अट्रैक्ट कर लेगा। सो ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स को नहीं रोका। यहाँ पे देखते हैं, दिस इज द होल, इसका चार्ज क्या पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये आराम से इसको खींच लेगा अपनी ओर। इज इट क्लियर एवरीवन? यस सर। तो मैं ये बोल सकता हूँ, दिस पोटेंशियल वी गामा और वी नॉट विल अपोज द डिफ्यूजन ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, बट विल अलाउ द डिफ्यूजन ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। एग्जैक्टली, ठीक है? तो ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स डिफ्यूजन तो नहीं बोलेंगे उसको, बट इसके माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की जो मूवमेंट को वो उसको सपोर्ट करेगा, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स मूवमेंट को ब्लॉक करेगा और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की मूवमेंट को सपोर्ट करेगा। इज इट क्लियर? टाइम हो गया है, बस टर्म्स लिख लो, उसके बाद में छोड़ो, ठीक है? सर आपने जो ना सेंटर में होल्स और इलेक्ट्रॉन शो नहीं किए, ये न्यूट्रल हो गया क्या? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और होल शो नहीं करे तभी तो इसमें चार्ज आया नेगेटिव और इसमें पॉजिटिव, यस सर। ठीक है? सिर्फ वो क्या हुआ है, देखो ऐसा मत सोचना कि अभी भी ये चार्ज बन चुका है, बस इसमें क्या है, जो चार्ज कैरियर्स है उसने अपने आप को रीशफल कर लिया, दैट्स इट, है अभी भी न्यूट्रल ये, ठीक है? जब तक एक्सटर्नली कोई चार्ज इंट्रोड्यूस नहीं रहता तब तक वो न्यूट्रल ही कहलाएगा, ये चीज याद रखना। बस अभी चार्ज क्या है, रीशफल हो गया, दैट्स इट। सो मैं क्या बोल रहा था, लाइक सो देखो इसको हम क्या बोलते हैं, कवर्ड चार्जेस भी बोलते हैं, ठीक है? एंड यहाँ पे जो ये है, दिस इज योर अनकवर्ड चार्जेस, ठीक है? कवर्ड क्योंकि इसमें होल्स प्रेजेंट है एटम के साथ, और यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है एटम के साथ, बट यहाँ पे क्या है, सिर्फ एटम ही प्रेजेंट है, इसलिए इसको अनकवर्ड चार्जेस भी बोलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट ये जो रीजन जो फॉर्म हुआ है आपका, दिस वन, इसको हम क्या बोलते हैं एवरीवन? दिस इज नोन एज डिप्लीशन रीजन और स्पेस चार्ज रीजन, ठीक है? स्पेस चार्ज छोड़ो, डिप्लीशन रीजन याद रखो, क्लियर? नेक्स्ट इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज वी नॉट, बैरियर पोटेंशियल, बैरियर पोटेंशियल, और क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस डायोड, ठीक है? नेक्स्ट और क्या बोल सकते हैं, कर्टेन वोल्टेज भी बोलते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। ठीक है, तो चलो इतना हो गया, बाकी हम कल कवर करेंगे, ठीक है? ओके सर। दिस इज फॉर टुडे। ओके सर, थैंक यू सर। जब हम सर होल को पी टाइप के होल को जब हम सर सेकंड वाले होल को जब हम एन टाइप तक पहुंचाएंगे सर, एक्सटर्नल पोटेंशियल को लगाना होगा ना? क्या बोल रहे हो? अगर इसके होल को यहाँ पे पहुंचाना है तो एक्सटर्नल एनर्जी लगाना होगा ना, हाँ, एक्सटर्नल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज, जो कि बैटरी के थ्रू लगाएंगे। हाँ हाँ हाँ, वो बाइसिंग में बता रहा हूँ। वो सर सोने के इसमें बेटा वो पढ़ाया कहाँ है अभी, बाइसिंग आपको पढ़ाई कहाँ है? जब बाइसिंग पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा ना ये क्या चीज है। सॉरी कल क्लास सर आपकी, सर आप बोल रहे हो ना कि कल भी क्लास है, कल तो क्वांटम की होती है, कल नहीं होगी, परसों होगी आपकी फिर, ठीक है? सर स्लाइड में मुझे करना है। सर ओपन की और क्लास कितनी बची है? ओपन तो खत्म हो चुका है ना, बस रिवीजन क्लास है। नीचे गिरे सर का लिखना। एक्सक्यूज मी सर। हाँ। सर आपने अभी वी गामा वाली लाइन बोली थी, प्लीज उसको रिपीट करना। वी गामा अपोज द डिफ्यूजन ऑफ, कौन सी बेटा? वी गामा अपोज द डिफ्यूजन ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। अच्छा ये मैं कल लिखवा दूंगा, लिखवाऊंगा ये। ओके सर, थैंक यू। सर आपने वो रीजन दिया था कि सेमीकंडक्टर मेटल में सेमीकंडक्टर को यूज करके स्टार्टिंग में, वो आप डिस्कस करते हैं क्या सेमीकंडक्टर को मेटल की जगह पे सेमीकंडक्टर को क्यों यूज करते हैं? मैंने बताया था ना, उसी कंडक्टिविटी को हम कंट्रोल कर सकते हैं, जो चार्ज कैरी जो फ्लो करते हैं उस फ्लो को मैं कंट्रोल कर सकता हूं एक्सटर्नल बाइसिंग के थ्रू। इट इज व्हाई सेमीकंडक्टर इज मोर फेमस देन मेटल, ठीक है? मेटल की कंडक्टिविटी या चार्ज कैरी फ्लो को कंट्रोल नहीं कर सकता, कंडक्टिविटी जरूर हाई है बट कंट्रोलेबल नहीं है। सर ये कंट्रोल के अलावा ये भी बोलते हैं कि यूनिडायरेक्शनल करंट सर इसमें सेमीकंडक्टर में हम लोग मतलब बना सकते हैं, इसका क्या मतलब होता है? यूनिडायरेक्शनल में मतलब कि ये एक डायरेक्शन में कंडक्ट करता है, ये रेक्टिफाई कर सकता है सिग्नल को, मतलब जैसे हमने ऊपर में देखा था ना कि अगर ये सिग्नल आ रहा है तो ऑलमोस्ट ये रेक्टिफाई करके ऐसे बना सकता है। ओके सर, ठीक है? सर सर होल करंट की डायरेक्शन होल के मूवमेंट में क्यों होती है? होल के मूवमेंट की डायरेक्शन में क्यों होती ये है? तो कन्वेंशन है ना, ये कन्वेंशन आपने स्टार्टिंग से पढ़ा होगा फिजिक्स में भी, ठीक है? क्या कि जब भी कोई पॉजिटिव चार्ज का कैरियर्स होता है तो करंट हमेशा उसी डायरेक्शन में मान के चलती है, कन्वेंशन है, इसमें कोई रीजन नहीं है, ठीक है? सिमिलरली जब भी कोई नेगेटिव चार्ज का जो कोई भी चार्ज कैरियर होगा तो करंट की डायरेक्शन हमेशा उसके ऑपोजिट लेके चलते हैं, ठीक है? सो दिस इज द कन्वेंशन, दैट्स इट। सर किसी भी किसी सर्किट में किसी भी सर्किट में कन्वेंशन क्या सर ये कन्वेंशन क्यों लिया? बेटा ये आपने फिजिक्स के टीचर से पूछो कि क्यों लेता है ये चीज, ये हमने पढ़ा था, ये डिफाइन किया गया। अब ये कन्वेंशन का मैं क्या जवाब दूं आपको? जो चीज एज यूजुअल हम लेते हैं अब उस चीज का मैं क्या रीजन दूं?
हम ये मान के चलते हैं ना कि अगर करंट ऐसे फ्लो कर रही है तो इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो कर रही होगी, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो करती है, इस डायरेक्शन में फ्लो करती है, ऑपोजिट डायरेक्शन। समझ में? दिस इज द कन्वेंशन। सर डायोड की कितनी क्लास लगेगी? डायोड और बीजेटी की मिला के समझ के चलो अराउंड 12 से 13 बीजेटी की मिला के। सर उसके बाद तो फिर नेटवर्क थ्योरी स्टार्ट होगी ना? लेट्स सी, थोड़ा सा गैप देके नेटवर्क थ्योरी होती है, फिर पहले मैं क्या बोलते हैं हेजिटेटर का जो बाकी क्वेश्चन है वो कराऊं। लेट्स सी क्या क्या जाएगा। बोलो सर बोलो। आप क्वालिटी वेक्टर एंड आरएलसी सर्किट वगैरह ये आरसी सर्किट ये सब भी पढ़ाएंगे? हाँ आज सर्किट वगैरह थोड़ा बहुत बताऊंगा मैं, जो मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है वो चीजें मैं बताऊंगा। ओके सर। सर बुक कौन सी यूज करनी है? बुक तो बेटा मैंने मना किया है ना कि बुक यूज मत करो, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप बुक्स वगैरह यूज करोगे। नहीं तो मैंने आपको बुक्स के नाम बताए थे ना, वो बुक्स फॉलो कर सकते हो, उसमें काफी कुछ मिल जाएगा। बट देखो अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप बुक्स वगैरह वाली फॉलो करो। पेशेंस रखो। आपने देखो अभी नए बच्चे तो हो नहीं, आप ऑलरेडी ओपन भी कंप्लीट हो चुका है आपके बैच में, डिजिटल भी आपके बैच में कंप्लीट हो चुकी है, सो आपको आइडिया लग चुका है कि क्लास में मोर देन सफिशिएंट चीजें हो चुकी है, राइट? तो इसके अलावा और क्या चाहिए आप मुझे बताओ, क्या चीज कम लगी, मेरी कम लग रही है आपको? कुछ ऐसा है कि आपको लगता है थ्योरी कम है या क्वेश्चन कम है, मुझे बताओ। सर एक्चुअली मैंने ओपन की क्लासेस नहीं ली क्योंकि मैंने बाद में ज्वाइन किया था काफी। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ओपन की क्लास जिसने भी नहीं लगाई है उनके लिए सजेशन दे रहा हूं, ओपन की पहली 2.5 लेक्चर्स जहां तक मैंने नेटवर्क थ्योरी कराया है ना, एटलीस्ट वो करके आना। समझ में आ रही बात एवरीवन? आई रिपीट सर ओपन की कुछ क्लास जो है ना सर समझ में नहीं आती है कहां से शुरू हुई है। सर ऑपएम्प की फर्स्ट क्लास इलेक्ट्रॉनिक्स वाले पोर्शन में नहीं है। एक मिनट में बताता हूं। और सर डेमो वाली क्लास है ना उसमें भी कंफ्यूजन हो जाती है। नहीं डेमो वाली तो छोड़ दो, डेमो वाली थी, डेमो वाली को रिलेट मत करो, ठीक है? डेमो वाला सारा कवर होगा आपका डिटेल, ठीक है? डेमो सर ओपन सर किस टॉपिक से स्टार्ट हुई है? आई गेस आपका नया बैच है पुराना बैच है? सर न्यू बैच है तो आपका शायद एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स 1 के नाम से होगा, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स 1, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स 2, उसके बाद ओपन 2 होगा, थर्ड लेक्चर आपका, एंड उसके बाद फिर सो ऑन। क्लियर? इस टाइप से होगा। सो सबसे पहला होगा आपका एनालॉग 1, एनालॉग 2 या एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स 2 के नाम से होगा, देन एनालॉग सॉरी ओपन 2, जो थर्ड वाला होगा आई गेस ओपन 2 के नाम से। सर जो इलेक्ट्रॉनिक्स में सीरीज आ रखी है उसमें डेमो लेक्चर के बाद डायरेक्ट ऑपएम्प 2 है। देखो एनालॉग 1 और एनालॉग 2 कहीं और प्रेजेंट है, किसी और सब्जेक्ट में, तो ढूंढ के निकाल लेना कहीं प्रेजेंट है किसी और सब्जेक्ट में, ठीक है? सर यस सर क्या है मेरी, देखो यहाँ पे आने से पहले कम से कम आपको सेकंड वाला कंप्लीट कर लेना है, सेकंड, और यहाँ पे नेटवर्क थ्योरी का शायद पहले के आधा घंटा मैंने कराया रहेगा, ठीक है? सो ये तो इंपॉर्टेंट है, आपको ये चीजें कर लेनी है। तो देखो बीच से क्या करोगे, तो इसलिए मेरी सजेशन है कम से कम 1 2 3 और जल्दी से कंप्लीट कर लो। सर ऑपएम्प 1 सिलेक्शन नहीं, एनालॉग 1 एनालॉग 2 एंड देन डायरेक्ट ऑपएम्प 1 नहीं है, मैं यही तो बता रहा हूं, आपकी यही सीक्वेंस है। ओके सर। सर मैंने जैसे 26 जुलाई को ज्वाइन किया था तो मेरे पास अब तक ना तो स्टडी मटेरियल आया, मैंने कोचिंग वाले नंबर पे भी काफी बार ट्राई किया है, मैसेज भी डाला है। अभी तक तो मैं किसी भी ग्रुप में ज्वाइन हूं, सॉल्यूशन ग्रुप या जैसे ऑफिशियल ग्रुप जिससे मेरे पास लिंक वगैरह है, और कोई भी ग्रुप नहीं है सर जिससे मेरे को इन्फॉर्मेशन मिल सके कि आज क्लास है या टेस्ट सीरीज भी। सर आई थिंक 7 टेस्ट जा चुके हैं मेरे जो मैंने अटेम्प्ट नहीं किया है। आप एक काम करना, लेक्चर होने के बाद तुरंत बाद ही 5 मिनट में कॉल करना, एक बार ऑफिस वाले नंबर पे, ठीक है? ओके सर। तुरंत सर? 5 मिनट के अंदर ही करना, ठीक है? और कुछ सर आपने एक पॉइंट लिखा था, नंबर ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर विल अप्रोच मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, वो समझा देना बेटा, उसमें मैं इतना रीजन नहीं दे सकता ना, यही तो मैं बता रहा हूं, कुछ चीजें आपको जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ना वो चीज याद रखो। ऑफिस नंबर यही वाला है ना जो स्क्रीन पे शो हो रहा है? माइट बी ओके सर। कहां पे लिखवाया था मैंने? सर टेंपरेचर इंक्रीजेस उसके बाद। ओके नहीं सर ये नंबर ऑफिस का है। हाँ तो ठीक है, अभी करना तो लेक्चर खत्म होगा, करके देखो अभी उठा रही है नहीं। तो देखो टेंपरेचर इंक्रीज होने से क्या होता है, देखो इतना मैं डिटेल में नहीं जा सकता, बट स्टिल पूछा है तो मैं बता रहा हूं। टेंपरेचर इंक्रीज होने से क्या होता है, नंबर ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इंक्रीज करती रहती है, ठीक है? अगर मैं पी टाइप की बात करूं, तो पी टाइप में क्या होता है, नंबर ऑफ होल्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट? बट जैसे जैसे टेंपरेचर इंक्रीज होगा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की कंसंट्रेशन बढ़ती रहती है कंपेयर टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। सो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका होल्स के बराबर ही इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन हो जाएगी। यही चीज लिखने की कोशिश करेगी, जैसे जैसे टेंपरेचर बढ़ाओगे वो एक्सट्रिंसिक से इंट्रिंसिक बिहेवियर शो करेगा। दैट्स इट, ठीक है? ओके सर, थैंक यू सर। ओके, और कुछ? सर एक और टेक्निक जिसमें टेक्निक डिफाइन वो वाली स्लाइड शो कर दीजिए। कौन सी वाली टेक्निक टेक्निक? व्हिच वन? समझ में नहीं आ रहा मुझे। जंक्शन अच्छा, junction. टेक्निक पढ़ी ना आपने? दिस वन? नो सर, फिर दो जंक्शन टेक्निक और दो जंक्शन टेक्निक कहां पे लिखवाया था? उसके बाद में कहां है, कौन सा पॉइंट है? 11 पॉइंट है। 11 तो दिखाई नहीं रहा। 7 अच्छा दिस वन, ठीक है? एंड करो प्लस। ऑलराइट, यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है? सो जिनका भी ओपन वाला कंप्लीट नहीं है तो बेटा उनके सजेशन ये है कम से कम नेटवर्क थ्योरी वाला कंप्लीट करके आओ आप लोग। नेटवर्क थ्योरी आपको एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स 2 और थोड़ा सा पार्ट आपको मिलेगा ओपन 2 वाले लेक्चर में, तो इतना कंप्लीट करके बैठना, ठीक है? ओके सर। चलो इनका लास्ट पॉइंट दिखाना। ठीक है? यस चलो एंड करो, ठीक है? थैंक यू सर। ओके। तो जिसको जो भी कंफ्यूजन होती है